एक दफ़ा हम आया नंबर 129 तक देख लिया था। आज हम आगे देखते हैं, बढ़ते हैं कि आगे मज़मून क्या है। पीछे जो हमने मज़मून पढ़ा है उसका तसलसल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त है ये यहाँ पे सुनाई जा रही है। और उसमें हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो देखने में मिल रही हैं, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो फ़िरौन और फ़िरौन के सरदारों को के सामने दावत पेश करते हैं। और फिर उसके बाद अगले मरहले पे ये यानी जो उनके मैजिशियंस हैं, जो उनके जादूगर हैं, उनको बुलाया जाता है। और एक बड़े मेले के दिन जो है ना ये मामला होता है, मुकाबला होता है, जिसमें जादूगर जो है ना वो ईमान ले आते हैं। और ईमान लाने के बाद जो आगे जो मज़ीद सूरत-ए-हाल पैदा होती है, अब उसकी तरफ जो है ना वो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे यानी इस सरगुज़श्त की क्या जो है ना बात है, जो यहाँ कुरान मजीद में हो रही है। यहाँ पे आया नंबर 130 से जो है ना आज हम इसको देख रहे हैं। ये है वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। हमने फ़िरौन के लोगों को कहत में और पैदावार की कमी के अज़ाब में मुब्तला रखा था कि वो मुतनब्बे हों। यहाँ पे अगर आप देखें तो आला फ़िरऔन यानी फ़िरौन और फ़िरौन के जो सरदार हैं उन्हीं के हवाले से यहाँ पे जो है ना बात हो रही है। यानी जो बादशाह होता है उसकी जो आल-औलाद यानी उसकी जो रियाया है उसके लिए ये ना यहाँ पे आल का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ज़ाहिर है कि ये बड़े पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि अब ये कि उनको अ, उस मुल्क में उनके लोगों के लिए जो है ना क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, जिसमें उनको इस वक़्त यानी उनकी आज़माइश की जाएगी, उनको देखा जाएगा। और जब देखा जाएगा तो वो उस हवाले से है कि यहाँ पे बात हो रही है। वो ये कि यहाँ पे सिनीन का लफ़्ज़ आ गया है। सिनीन ये सालों के लिए भी लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी अरबी ज़बान के अंदर जो है ना साल के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन मौका महल हो तो इसका मतलब ये है कि ये यानी यानी जो कहत है या मुसीबतें हैं, जो दुरानिया होता है कहत और मुसीबत का, उसके लिए भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। ये हम कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि इसके बाद वाव के बाद जो आगे जो चीज़ बयान हो रही है, उसमें ये बयान हुआ है कि जो उनके पास पैदावार की कमी है, नक़्स का मतलब कमी होता है, समारात पैदावार की जो कमी है, हमने उनको आज़माया। तो जो सनीन का मतलब है, इसका ऑटोमैटिकली इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे कहत है, जिसमें उनको आज़माया जा रहा है और उसकी आगे जो वज़ाहत है, वो पैदावार में कमी है, जिसको नुमायाँ करना यहाँ पे मकसूद है। तो गोया कि उनको अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना छोटे किस्म के अज़ाबों से जो है ना आज़माया जाएगा। और जब उन्हें आज़माया जाएगा, उनको देखा जाएगा कि वो अब यानी क्या मामला करते हैं। मामला करते हैं लअल्लहुम यज़्ज़क्करून का लफ़्ज़ आ गया यहाँ पे ताकि वो मुतनब्बे हों। मुतनब्बे होने का क्या मतलब है? ज़ाहिर है कि हम पे दर पे जो है ना उन पे मुख्तलिफ़ मुसीबतें हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैदावार की कमी है और पैदावार के हवाले से है, कहत के हवाले से ये सारा मामला। और उसमें जब हम उनको आज़माएँगे तो इसमें आज़माने का जो है ना मकसद क्या है, वो भी कुरान मजीद ने इसको बयान कर दिया है ताकि जो है ना इससे नसीहत पकड़ें, इससे वो मुतनब्बे हों। मुतनब्बे हों यानी ये कि वो लौट के आएँ, अल्लाह ताला की तरफ लौट के आएँ, उनको जो है ना ज़ाहिर है वार्निंग दी जा रही है। और उस वार्निंग में उनको उनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत भी सामने है, मूसा अलैहिस्सलाम का मामला भी सामने है, पैगंबर की हैसियत से, रसूल की हैसियत से वो अपनी दावत पेश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो है ना अब मुस्तकबिल में, करीबी मुस्तकबिल में जो है ना इस तरह की मुसीबतें आएँगी, इस तरह की मुश्किलात आएँगी। जब एक वार्निंग दे दी जाती है और जब पहले से जो है ना ये मामलात ये तयशुदा हैं, उन्हें भी मालूम है कि ये पैगंबर हैं और इनके पैगंबर के हाथ से जो है ना जो मुअज़्ज़ात जो है ना इस वक़्त हो रहे हैं या उनकी दावत में इस कदर जो है ना तासीर है और वो तासीर जो है ना अपना लोहा मनवा रही है। और जब वो इस तरीके से जो है ना बात करते हैं और पूरे एक अज़म के साथ बात करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और ताकि जो है ना हम उनको आज़माएँ, ताकि हम उनको जो है ना मुतनब्बे करें, ताकि वो लौटें और इस बात जो है ना फ़िक्रमंद हों कि जो कुछ दावत की जा रही है इसके अंदर जो है ना एक हकीकत है। ये हम पीछे आया नंबर 94 से 102 तक जो है ना हम पीछे देख आए हैं, जिसमें ये चीज़ बयान की गई थी कि अगर हम दोबारा जो है ना जाके उसको देख लेते हैं ताकि एक आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि वो आयत आयात जो है ना जब सामने हों, तो ज़ाहिर है
कि वो एक जो जहन में चीज़ आती है, तसव्वुर आता है, वो ज़रा नुमायाँ हो जाता है। वहाँ भी ये कहा गया था कि वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल-बअसाइ वद-दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन। तो यहाँ पे भी असल में ये कहा गया है कि हमने जब जब भी रसूल भेजा, किसकी जिस बस्ती में भी भेजा, तो हमने वहाँ पे उनको जिस्मानी मुसीबतों में भी और माली मुसीबतों में भी आजमाया। तो ये एक अमूमी बयान था और ये हर रसूल के साथ यानी ये लाजमी तौर पे होता है। अब उसकी जो हर रसूल के साथ लाजमी तौर पे होता है, अब उसकी ज़ाहिर है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है ना, वो चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको नुमाया करना मकसूद है, वो बयान यहाँ पे की जाएंगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लअल्लहुम यद्दर्रऊन का लफ्ज़ आ गया है ताकि वो आज़ी इख्तियार करें। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वाक़यात पेश होते हैं तो वहाँ लअल्लहुम यज़क्करून का लफ्ज़ आ गया है। तो ये कुरान मजीद के मुख्तलिफ असालीब होते हैं बात को बयान करने के। कहीं पे जो है ना वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता है, कहीं पे दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता है, जिससे एक ही पहलू के मुख्तलिफ यानी एक ही चीज़ के, एक ही कंसेप्ट के मुख्तलिफ पहलू जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये 94 से 102 तक जो आयात हैं, ये इसी मतलब मज़मून को लिए हुए हैं। अब उसकी स्पेसिफ़िक जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आले फ़िरऔन के हवाले से जो मामलात हैं, उनको यहाँ पे ज़ेर बहस लाया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़ेर बहस लाई जा रही है कि फ़िरऔन के लोगों को कहत में एक चीज़ कहत है और एक है पैदावार की कमी। तो गोया कि ये एक ही तरह की चीज़ है, खुराक की जो है ना यानी अब यहाँ पे कमी हो जाएगी। जो भी यहाँ पे जो भी सिनेरियो सामने आएगा उसकी बुनियाद पे एट द एंड जो रिजल्ट है वो असल में खुराक की कमी है, जिसको जो है ना यहाँ पे यानी एक चैलेंज के तौर पे, एक जो अजाब के तौर पे उनको जो है ना आजमाया जाएगा, उनको मुब्तला रखा जाएगा। और टारगेट क्या है? ताकि वो मुतनब्बे हों। असल चीज़ ये है कि वो मुतनब्बे हों, इस चीज़ को अपनी गिरफ्त में पकड़ें और अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ लौटें। ये है असल जो है ना इस जो इनका इम्तिहान है। और जब वो लौटते हैं तो यकीनन ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए इनामात और इकराम जो है ना उनके साथ उनकी बारिश होगी। और अगर नहीं लौटते, तकब्बुर के साथ ये मामला करते हैं, तो अल्लाह ताला के अज़ाब में जो है ना वो डाल लिए जाएँगे। ये बात है यहाँ पे बयान की जा रही है। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही। और जब जब भी कोई चीज़ उनके पास यानी कोई अच्छी चीज़ आती है, अच्छे दिन आते हैं, तो ये कहते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। वक़ालू लना हाज़िही कि हमारा हक है, हमारा हक है। यानी हमने मेहनत की, हमने तग-ओ-दौ की, हमने कोशिश की, उसके नतीजे के तौर पे जो है ना कुछ चीज़ें हमारे सामने आ गईं, तो यानी अच्छे दिन हो गए और हमने तरक्की कर ली। ये अमूमी तौर पे जो दुनिया परस्त लोग होते हैं उनके सामने यही मतवा नज़र होता है कि जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं तो जो है ना मेहनत रंग लगा लाती है और इसके पीछे कोई जो है ना चीज़ नहीं होती। और जब हम मेहनत नहीं करते तो जो है ना उसके बाद नाकामी जो है ना हमें होती है। तो ये ज़ाहिर है कि एक तो मेहनत करना एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे जो है ना कि वो जो चीज़ कंट्रोल कर रही होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात का इख्तियार होता है। इंसान मेहनत भी करता है, बाज़ औक़ात चीज़ें जो है रंग नहीं लाती। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को नुमाया करना है कि जब वो ये कहते हैं कि कोई अच्छे दिन आते हैं, तो कहते हैं कि ये तो बस जो है ना हमारा हक था, इसलिए कि जो है ना ज़ाहिर है कि हमने अपनी मेहनत की, एफ़र्ट की, उसके नतीजे में ये सब कुछ हो गया। इसके पीछे हम क्यों समझें कि कोई जो है ना कोई बड़ी ताकत है, जो हमारे दिन जो है ना बदल रही है। अच्छा, उसके बाद अगला अगला मरहला ये है ये कि व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यतय्यरु बिमूसा। और जब बुरे दिन आते हैं यानी यहाँ पे सय्यिअतुन का ये लफ़्ज़ आया है, यानी बुरे दिन जब आते हैं, जब बुरे दिनों में मुब्तला होते हैं, तुसिब का मतलब मुसीबत में मुब्तला होना है, तो क्या करते हैं उसको यतय्यरु बिमूसा, इसको मूसा और वमन माअहु और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरफ जो है ना इसको बुरा शुगून समझते हैं। यानी यहाँ पे यतय्यरा का जो लफ़्ज़ आया है, ततय्युर या यतय्यरा का जो लफ़्ज़ होता है, बुनियादी तौर पे ये जो तईर लफ़्ज़ है उससे निकला हुआ है। तईर क्या लफ़्ज़ होता है? ये परिंदों को कहते हैं, बर्ड्स को कहते हैं। अब पुराने ज़मानों में और अब भी ज़ाहिर है कि ये परिंदों के ज़रिए से फ़ाल निकाला जाता है, जिससे बदशगुनी और नेकशगुनी जो है ना ये तसव्वुर जो है ना इंसान कायम कर लेते हैं। यानी कोई फ़ाल निकालते हैं उनके ज़रिए से और ये समझते हैं कि परिंदों के ज़रिए से कि हमारा मुस्तकबिल में जो है ना अच्छा होगा या हमारा मुस्तकबिल भयानक होगा। ये एक तरीका है यानी उन कौमों का जो ज़ाहिर है कि सुपरस्टिशियस किस्म की होती हैं और उन पे बिलीव कर लेती हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। और उसके बाद तायर का लफ़्ज़ यानी परिंदा ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये उन परिंदों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है जिनसे जो है ना ये फ़ाल निकाले जाते हैं। और
और उसके बाद यानी ज़बान के अंदर ये चीज़ फिर शामिल हो जाती है कि बाज़ औक़ात फिर तायर का लफ्ज़ जो है वो किस्मत ही के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे यतय्यरु यानी इसको फिर मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को नहूसत बताते थे कि ये इनकी वजह से ये नहूसत आई है, इनकी वजह से जो है ना बुरे दिन आए हैं। यानी जब अच्छे दिन आते हैं तो उसको अपनी तरफ एट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो इसको जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को जो है तरफ उसको मंसूब कर देते हैं। तो ये उनकी जो है ना सरकशी है, ये उनकी जो है ना वो यानी ये कि ना समझना और ना अक्ली और यानी उसको उस पहलू को जो है ना यहाँ पे नुमाया किया जा रहा है। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि, इनको बताओ। पहले ये लफ्ज़ आया है। जी मैं इसलिए थोड़ी तफसील कर दी है कि ताइर को जो है ना यानी ये लफ्ज़ निकला हुआ है। पता नहीं पीछे आया कि नहीं आया। हाँ, अगर आया है तो फिर से मैंने जो है ना उसको नुमाया कर दिया है। ताइर का मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि उनकी ये बदशगुनी है। ताइर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परिंदे को भी कहते हैं और उस चीज़ को भी कहते हैं जिससे फल निकाला जाता है, और बाद औक़ात जो है ना फिर ज़ाहिर है कि ज़बान के अंदर ये मफ़हूम शामिल हो जाता है कि किस्मत और अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत, नेकशगुनी और बदशगुनी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि बदशगुनी के लिए जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया कि अला का मतलब होता है कि मुतनब्बे हो जाओ, आगाह हो जाओ, बाखबर हो जाओ। जो बात कही जा रही है वो क्या बात है? इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि, और जो भी ये बदशगुनी कर रहे हैं उसका कॉज़ जो है, उसका सोर्स है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी उसी की तरफ से ये चीज़ जो है ना आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि इनको पहले से वार्निंग दे दी गई थी। पहले से वार्निंग दे दी गई थी कि ये मामलात अगर होंगे और तुम बात नहीं मानोगे और तुम्हें जो है ना आज़माया जाएगा, और आज़माने के जो है ना उसके नतीजे में क्या हासिल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बयान कर दी गई थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और क्यों आ रही हैं? वो ज़ाहिर है कि तुम्हारी सरकशी है, तुम्हारी अनाद है, तुम्हारी दुश्मनी है, हठधर्मी है, इस बात को ना समझना है, और उसकी बुनियाद पे यानी ये कि असल बीमारी तुम्हारे अंदर है। अल्लाह ताला की ज़ात को कोई खामखा कोई चिढ़ नहीं है तुमसे, असल बीमारी तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारे अंदर की जो बीमारी है उसको जो है ना उस पे गिरफ्त करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको ज़रा उभारने के लिए ये सब कुछ जो है तुम्हारे साथ मामला हो रहा है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सर लोग जो है ना इनमें से नहीं समझते कि ये मामला क्या है। यानी नहीं समझते, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले वार्निंग दी होगी, पहले बताया होगा कि ये मामला इस तरह तुम्हारे साथ होने वाला है, और उसके बाद जब ये मामला हो गया, देखें ये जो जादू होता है आगे चल के हमें पता चलेगा। बल्कि अभी जो अगली आया उसी के साथ देख लेते हैं। वकालू, और आगे से क्या कहते हैं? महमा तातीना बिही मिन आयातिल लितसहरना बिहा, तुम भले कोई भी जो है ना निशानी ले आओ, और जिसकी वजह से जो है ना हमें मशहूर कर दो, यानी कि हम पे जादू कर दो। नीचे तर्जुमा किया गया हमें मशहूर कर दो, और हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। यानी ये उनका जो रिस्पॉन्स है ये वाज़ेह तरीन लफ्ज़ों में आ गया। ये कि तुम हमारे सामने भले कोई भी जो है ना मुअज़्ज़ा ले आओ, भले कोई भी जो है ना हमारे सामने जिस चीज़ों से हमें आज़माया जा रहा है वो लेके आ जाओ, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। और उसकी जो रीज़न दे रहे हैं वो उसकी बुनियाद क्या है? वो बुनियाद है असल में सहर, जादू। अब आप इंसान इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि चलें कहीं तमाशा लगा, कहीं कोई चीज़ सामने आई, जुज़वी तौर पे जिस तरह उन्होंने जादूगरों ने कोई छड़ियाँ फेंक दी, जादूगरों ने कोई जो है ना टहनियाँ फेंक दी, रस्सियाँ फेंक दी, उससे सांप बन गए। ये समझ में आती है बात। लेकिन क्या पूरी कायनात को जो है ना इस तरह मुतहर्रिक किया जा सकता है कि जैसे कि आगे चल के हमें पता चलेगा कि उनके यहाँ जो है ना तूफ़ान आ रहे हैं, उनके यहाँ जो है ना खून जो है ना दरियाओं में और नालियों में और पानी में जो है ना वो आ रहा है। हर जगह जो है ना मेंढक ही मेंढक हैं, हर तरफ जो है ना जुएँ ही जुएँ हैं। आगे चल के जो है ना हमें पता चल जाता है, उसकी तफ़सील आगे हो जाती है। तो ये तो ज़ाहिर है कि अभी जो कुरान मजीद का जो आम उसलूब है, पहले जो बात करता है वो उसको समराइज़ कर देता है पूरी बात को। तो यहाँ पे पूरी बात को समराइज़ कर दिया, आगे उसकी तफ़सील आ रही है। यहाँ समराइज़ कर दिया है, और समराइज़ करते हुए जो है ना उनका जवाब भी जहाँ पे नोट कर दिया है। वो जवाब ये है कि भले तुम कुछ भी ले आओ, भले तुम कुछ भी ले आओ, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी तुम लाते हो तुम जादू के ज़ोर पे लाते हो। तो ये है उनका यानी मतमा नज़र और उनका नुक्ता नज़र कि जो कुछ भी तुम लाते हो, जादू के ज़ोर पे लाते हो। और देखें अब तक उन्होंने जो है ना जितने भी पिछले मराहल देखे हैं, जिसमें पहली आते ही मुलाकात में जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना असा और जद बैज़ा का जो है ना मौज़ा दिखाया, और उसके बाद अगले मरहले में जो है ना वो
जादूगरों के साथ जो है ना मुकाबला होता है। इस दरमियान में और भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके होंगे, कई एक जो है ना महीने साल गुजर चुके होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना यानी जब तक यहाँ आती हैं, यहाँ पे उस्ताद मोहतरम का नुक्ता नज़र ये है कि असल में जिसको हम कहते हैं यानी एक होता है इंज़ार, एक होता है इंज़ार आम। तो यहाँ पे इंतजार यानी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं कि रसूल के दौर की जो दावत होती है उसको कई एक स्टेजेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला मरहला इंतजार का होता है, उसके बाद इंतजार आम का होता है, उसके बाद इत्माम हुज्जत का होता है, उसके बाद हिजरत बरात का होता है, और आखिरी मरहला जो है अजाब का होता है। तो ये पूरे यानी रसूल की जो पूरी जो दुरानियाँ है यानी उसकी ज़िंदगी का दावत देने का, उनको मुख्तलिफ मराहल में गुजार हम जो है ना उसको डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए कि अब किस स्टेज पे ये दावत है। तो ये दावत के ये इंतजार आम के मरहले में ये काम होते हैं। ये सारे ये जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं अभी यानी इनको इन अजाबों से गुजारा जाएगा, तो ये इंतजार आम का मरहला है। तो इंतजार आम के मरहले में अकली तौर पे भी जो है ना चीज़ें समझाई जाती हैं, और उसके बाद इस तरीके से कायनात भी मिल के जो है ना उस दावत के साथ खड़ी हो जाती है। हर तरफ इस तरह का माहौल बन जाता है कि गोया कि ये ऐसे लग रहा होता है कि यानी एक अल्लाह का हाथ है, खुदा का हाथ है जो ज़मीन पे जो है ना नुमायाँ हो रहा है। हर चीज़ में जो है ना जो पैगम्बर हैं, जो रसूल हैं, उनकी ज़ात, उनका चेहरा, उनका उठना बैठना, उनकी नशिस्त व बर्खास्त, उनका जो है ना बात करना, हर चीज़ से जो है ना ये चीज़ साबित हो रही होती है कि अल्लाह ताला के रसूल हैं, और ये कायनात एड्रेस खुद इस चीज़ की गवाही दे रही होती है। जी जी एड्रेस ही है इंजार के और इंजार आम के, जी जी। तो वो डिफरेंट होते हैं इंजार के सरदार। नहीं नहीं, इंतजार जो है ना उसमें बेसिकली होता ये है कि जो पहला मरहला है उसमें सिर्फ टारगेटेड लोग होते हैं, यानी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, उन तक बात कही जाती है। जिस तरह यानी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना इंतजार की जो मरहला है पहला, उसमें सिर्फ सरदारों की हद तक जो है ना महदूद कर दिया गया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो पहला मरहला है वहाँ पे फिरौन और फिरौन के जो करीबी सरदार हैं उनकी बात है। लेकिन जब अगले मरहले की बात आती है तो यहाँ पे आला फिरौन का लफ्ज़ आ गया है। तो यहाँ पे अब जो मैंने शुरू में बात कही है कि अब वो कैनवस जो है ना ज़रा ब्रॉडर हो गया है। अब यानी सिर्फ फिरौन और फिरौन के सरदार नहीं रह गए, बल्कि उसमें जो है ना जहाँ जहाँ उसकी अमलदारी है फिरौन की, उनको भी यहाँ पे शामिल कर लिया है। और कहा है कि फिरौन के लोगों को ज़ाहिर है कि वो सारा इलाका होगा जिसमें उसकी अमलदारी होगी, उसका जो है ना इख्तियार होगा, उस इलाके की बात हो रही है कि पूरे इलाके को फिर हमने इस तरीके से आजमाया। तो ये ज़ाहिर है कि चांद एक अफराद तक बात महदूद नहीं रह गई, बल्कि वो फैल गई है। लेकिन ये बाइबल में कुछ आया है कि उन लोगों को किस तरह से इंजार किए गए, आम इंजार आम जो है जी जी, वो एक। नीचे पैराग्राफ दिए हुए हैं, वो पढ़ लेंगे हम। अच्छा, हाँ पहले उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा क्योंकि अभी तो जो छोटे अजाब है वो आना शुरू हो गए, जी अभी छोटे लेकिन अजाब, हाँ उसी उसी छोटे अजाब में जो है ना ये सारी चीजें बयान होंगी नीचे। अच्छा लेकिन इसमें स्टिल जो है लीडिंग पोजीशन में फिरौन और फिरौन के जो है ना सरदार हैं। तो ज़ाहिर है कि जब ये अजाब आते हैं तो ये वाइडर जो है ना कम्युनिटी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो बात जहन में रहे। अच्छा, ये जैसा कि ये कहा कि देखें इन्होंने हर स्टेज पे एक ही बात कही है, और यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि ये असल में जादू है। ये असल में जादू है। बात को समझे हुए हैं, लेकिन लोगों को जो है ना वो मुतमईन करने के लिए कि असल में ये जादू है। लेकिन ये कि इसमें अगर मौजज़ात दिखाए जाते हैं मतलब, तो उसका कोई खास ऐसा कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। जी जी, नहीं वो लोग कोई कुछ ना कुछ बात बना के रिफ्यूट कर देते हैं। जी असल देखें ये तो मौजूदा दौर में भी ऐसे होता है कि लीडरशिप जो होती है ना वो पूरी कौम को जो है ना ऐसे मैनिपुलेट करती है ना, जो वो कहना चाहता है, लीडर कहना चाहता है, पूरी कौम उसको कबूल कर लेती है। लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है ना। तो बहसीयत बादशाह उसने फिरौन यानी स्मार्ट आदमी है, उसने इस तरीके से लोगों को जो है ना ज़हन बदल दिए हैं कि ये बुनियादी तौर पे ये सब कुछ सहर है। ठीक है ना, यानी वो सहर की बुनियाद पे, जादूगरी की बुनियाद पे हमें जो है ना हमारी हुकूमत का जो है ना तख्ता उल्टाना चाहता है, हमें यहाँ से निकालना चाहता है। ये है पीछे जो है ना मुद्दा। और यहाँ पे भी ये जितने भी आगे वाकयात बयान होंगे, उन वाकयात को बयान करने के पीछे भी उनका जो रिएक्शन है, रिएक्शन ये उनका सती है, ज़ाहरी है। अंदर जो चीज़ है उसको माने हुए हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, वो भी पता चल जाता है कि थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बात अल्लाह के साथ जो है ना बड़ी खास है, और अपने जो है ना अल्लाह से कहो कि जो है ना ये अजाब हमसे टाल दे। तो वो माने हुए हैं कि ये रसूल हैं और इनकी ये पोजीशन है, अदरवाइज तो वो हाथ डाल देता। यानी ये तसव्वुर करना आज के दौर में तो कुछ ही लिहाज से जो है ना बात समझ में आती है। आज के दौर में भी अपोजिशन को बाज़ औक़ात जो है ना कुचल दिया जाता है। लेकिन उस ज़माने में बादशाह जो है ना वो बादशाह जिसको लोग समझ रहे हैं कि ज़मीनी बादशाहत भी और आसमानी बादशाहत भी इसके पास है। उसके पास तो हर तरह का इख्तियार है कि बंदे को कुचल के रख दे। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है?
थोड़ी देर पहले जो है ना, जो 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 जादूगर हैं उनको सूली दे दी गई है, सूली दे दी गई है ना। हालांकि वो जादूगर हैं जो उस कौम के अंदर, उस माशरे के अंदर, उस मुल्क के अंदर सबसे नुमाया तरीन जादूगर थे, ठीक है ना। यानी जादू के बुनियाद पे अगर कोई अपने आप को बचा सकता है तो वो उन जादूगरों को यानी अपने आप को बचा लेना चाहिए था। यानी जादूगरी की बुनियाद पे हुकूमतें उल्ट सकती हैं, तो वो जादूगरों को ऐसा कर लेना चाहिए था जो सूली पर लटक गए हैं। तो ये अकेला जादूगर जिसको वो समझ रहे हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम को, तो यानी ये बेसिकली लोगों को एक नजर का धोखा देने के लिए जो है ना, ये सारे जो है ना वो प्लान कर रहे हैं, सभी स्कीमें जो है ना उनके सामने रख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भले तुम जो भी जो है ना जादू हमारे सामने ले आओ, हम इस चीज को कबूल करने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये अभी जो बात कही है, ये इसको समराइज करके जो है ना कुरान मजीद में बयान कर दिया है। अब अगली आया में अब इसकी तफसील होगी। यानी कुरान मजीद के असलूब पे नजर रखनी चाहिए कि ये जब कोई बात शुरू करता है ना, तो उससे पहले स्टार्ट में उसकी एक समरी बयान कर देता है, उसकी जो है ना उसकी कंक्रीट फाउंडेशन जो है ना उसको इस्टेब्लिश कर लेता है। उसके बाद इस्टेब्लिश करने के बाद फिर उसकी तफसील देता है। तो अब हम तफसील की तरफ बढ़ने लगे हैं। वो तफसील क्या है? फारसलना अलैहिम तूफान, अब हमने उनके ऊपर जो है ना तूफान भेजे, उनके ऊपर तूफान भेजे। उसके बाद वल जरादा, टिड्डियां भेजी, टिड्डियां भेजी। उसके बाद कहा वल कुम्मला, और ये जुएं भेजी हमने उनके ऊपर। वद दफा दिया, और उनके ऊपर हमने मेंढक भेजे। वद दमा, और उनके ऊपर हमने खून भेजा। आयातिम मुफत्तिलातिन, और ये वो चीजें हैं जिनकी तफसील हमने मुहैया कर दी गई, जिसकी तफसील हमने मुहैया कर दी है, दे दी गई है। ये जो लफ्ज आया ना यहाँ पे, आयाति मुफस्सलातिन, ये एडवर्ब के तौर पे आया है कि ये वो चीज है जिसकी हमने तफसील कर दी है। ये तफसील कहाँ कर दी है? ये कुरान मजीद के अंदर नहीं है, ये कुरान मजीद के अंदर नहीं है। ये कहाँ पाई जाती है? ये बाइबल तौरात में पाई जाती है, ये तौरात में पाई जाती है। देखें, अब कुरान मजीद ने एक हवाला देना है, ये हवाला दिया है ना। अब हवाला देना है तो कुरान ने खुद उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, खुद उसकी तफसील बयान नहीं की, और कि इस अजाब की नेचर क्या थी, कैसे जो है ना ये अजाब आए, ये जितनी चीज़ों के नाम लिए गए हैं, ये कुरान मजीद ने कहीं भी जो है ना, एक जगह कहा है कि 9 जो है ना इनके ऊपर जो है ना 9 तरीकों से इनको आजमाया गया। लेकिन यहाँ पे 9 से कम है यहाँ पे जिनसे जो है ना आजमाया जा रहा है। लेकिन जिन चीज़ों को यहाँ पे बयान किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इसकी तफसील मैं कुरान नहीं दे रहा, इसकी तफसील आपको कहीं और मिल जाएगी। ये आयाति मुफस्सलातिन का जो लफ्ज़ है, इसके अंदर ये फिर आगे जो है ना वो एक चीज़ है जिसको हम हज़फ कहते हैं, कि ये फिर तफसील आपको कहाँ मिलेगी? उसको तर्जमे में अगर देखें तो नीचे खोल दिया है, वो तर्जमा ये है, अगर आप देखें तो सो हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां भेज, जुएं और मेंढक छोड़ दिया और खून बरसाया। ये सब निशानियां थी बनी इसराइल के सहीफों में जिनकी तफसीर कर दी गई है। बनी इसराइल के सहीफों में ये है जो हज़फ है, यहाँ पे खोला है। अगर आप इसको किसी लफ्ज़ में कहें कि ये किसका तर्जमा है, तो वो किसी का तर्जमा नहीं है। यानी ये हज़फ है जिसको यानी तर्जुमे के अंदर उस्ताद मोहतरम ने जगह जगह इसको खोला है। कहीं कहीं चीज़ों को ब्रैकेट में रखा है, कहीं कहीं चीज़ें ब्रैकेट के बगैर रखा है। तो यहाँ ब्रैकेट के बगैर रखा है, यहाँ ब्रैकेट के बगैर होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो हज़फ है ऑब्वियस सा हज़फ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसको फिर जो है ना बगैर ब्रैकेट के जो है ना यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे वो इसको बगैर ब्रैकेट के रखा है। ये वो सब निशानियाँ थी बनी इसराइल के सहीफों में, इनकी तफसील कर दी गई है। अच्छा, अब वो कैसे तफसील कर दी गई है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं एक छोटी सी बात जो है ना यहाँ पे रख दूं। अमूमी तौर पे जो है ना हमारा जो रुझान होता है ना, अगर आप तफसीरें पढ़ें, अगर आप किताबें पढ़ें, तो उसमें ये होता है कि पहले तफसील को देख लिया जाता है, पहले तफसील को देख लिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि कुरान ने इसके इशारे किए हैं। यानी हम तफसील की से देखने के बाद हम कहाँ जाते हैं? कुरान की तरफ जाते हैं और कहते हैं कुरान ने इसमें इशारे किए हैं। ये तरतीब दुरुस्त नहीं है, ये तरतीब दुरुस्त नहीं है। बल्कि बात ये होनी चाहिए कि जो कुरान मजीद ने जो कुछ कहा है वो असल है, और तफसील भले जो है ना कुछ भी हो, तफसील में कमी बेशी हो सकती है, उसमें मिलावट भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कुरान मजीद का जो बयान करना है कि ये कहीं और चीज पाई जाती है, यानी कुरान से बाहर पाई जाती है, यहाँ कुरान से बाहर पाई गई है ना, पाई गई है, तो वहां जाके देख लो। कुरान ये नहीं कहना चाहता कि वो जो बात उसमें लिखी है दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, उसकी कितनी तफसील सही है और कितनी तफसील गलत है। बस जो कुछ वहां पे लिखा है, वहां पे एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और कुरान उसको बयान करना नहीं चाहता, नहीं चाहता।
इसलिए नहीं चाहता कि यहाँ पे ये सूरा अगर आप देखें तो ये बड़ी टेक्निकली क्या फर्क पड़ता है जो अभी आपने? जी, इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है जब आप तफसील को असल समझ लेते हैं ना, तो फिर जो है ना ये कहते हैं कि अच्छा कुरान ने उस चीज़ का हवाला दिया है तो अब तो वो दुरुस्त होगी, हर सूरत में दुरुस्त होगी। दूसरी ये है कि आपका माइंड सेट ये बन जाता है कि तफसील को असल समझ लेते हैं, क्योंकि कुरान मजीद पे फिर हरफ आ जाता है, इसके मिजान होने के फुरकान होने पे हरफ आ जाता है। तफसील को असल समझते हैं और उसके बाद आखिर में थोड़ा सा कह देते हैं कुरान ने इसका इशारा किया है। फिर मैं इसको ये से कहूँ जी कि तफसील के अंदर अगर 10 नुक्ते बयान हुए हैं, जी जी मैं अगर उन 10 नुक्तों को ठीक समझकर कुरान शरीफ की तरफ आऊंगा, जी जी तो अगर वो 10 के 10 नुक्ते उसके मुताबिक होंगे तो मसला पैदा नहीं होगा। लेकिन उसमें से अगर एक नुक्ता भी कुरान की उस आयत के खिलाफ होगा तो फिर हमारे लिए मसला पैदा हो जी जाएगा। एग्जैक्टली यही तो बात है कि उसके अंदर जो बाहर की चीज है, आप फिर जब उसको असल मान लेते हैं तो फिर बेसिकली वो मिजान बन जाती है, ठीक है। वो असल क्राइटेरिया बन जाता है। तो कुरान से जब बाहर जाएंगे तो कुरान को इससे गरज नहीं है कि वो जो तफसील मुहैया की गई है वो कितनी दुरुस्त है कितनी ना दुरुस्त है। यानी वहां पे एक ओवरव्यू जाके ले लो, वहां पे जाके देख लो ये वाकयात किस तफसील के साथ बयान हुए हैं, वहां आपको आइडिया मिल जाएगा। और असल ये बताना ये है कि ये जो वाकयात हैं इनका अगर आप देखें तो ये सूरह किस दौर की है, मक्का की है ना। यहाँ पे यहूदियों को मुखातब नहीं किया गया, तो जब ये इस तरह का हवाला दिया गया है तो मुखातब किनको किया गया है, मुशरिकीन मक्का को किया गया है। गोया इनको भी पता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गोया इनको भी पता है। यानी कुरान मजीद के सामने जो सामीन हैं, जो एड्रेसेस हैं, वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही जाहल और बुद्धू किस्म के लोग हैं, उनको दुनिया का नहीं पता। उनको पता है मजहबी तौर पे जो मजहबी रवायात वहां पे मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं, वहीं पे मौजूद हैं। यानी यहूदी भी वहां पे मौजूद हैं, हाँ, अरबों में उस वक्त मौजूद हैं, और ईसाई भी वहां पे मौजूद हैं। और जो कुछ इनकी इल्हामी किताबों में बयान हुआ है वो इनको जो इस वक्त कुरान के डायरेक्ट एड्रेसेस हैं उनको भी पता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो वो वहां से जाके जो उनकी किताबें हैं वहां से जाके देख सकते हैं, इसकी तफसील देख सकते हैं, कुरान ये बात कह रहा है, तफसील जाके दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जो नीचे अगर आप देखें तो नीचे इसमें जो हाशिया है 482, तो उसमें ये लिखा है कि ये हाल वाकया हुए हैं, हाल वाकया हुए हैं कि बुनियादी तौर पे ये एडवर्ब है। हाल अरबी ज़बान में इसको एडवर्ब कहा जाता है, और करीना दलील ये है कि मुफस्सलात का ज़र्फ, ज़र्फ यहाँ पे कि यानी कहाँ पाए जाते हैं, ज़र्फ का मतलब कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ज़र्फ जो है ना यहाँ महजूफ है यानी हज़फ है, इनकी तफसील बनी इसराइल के सहीफों में कर दी गई है। चुनाचे बाइबल की किताब खरूज, खरूज जो है ये उर्दू का लफ्ज़ है, टिट्रोनोमी इंग्लिश का लफ्ज़ है, में तूफान की तफसील इस तरह आई है। वो क्या आई है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सब मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले गिरे। अब उस तूफान की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बयान की जा रही है कि ओले गिरे, और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावंद ने रात, रात होता है बिजली की चमक, और ओले भेजे। ओले आपको पता है क्या है बिजलियों की आग जमीन तक आने लगी। वहां पे आग लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो उसको ब्रैकेट में उस्ताद मोहतरम में रखा है कि आग किसकी थी, बिजलियों की आग थी, आने लगी। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए, बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी, और ओले ऐसे भारी थे कि जिससे मिस्री कौम आबाद हुई, यानी जब से आबाद हुई, यानी जब से मिस्री कौम आबाद हुई थी उस वक्त यानी तक ऐसी जो है ना मिसाल पेश नहीं की जा सकती। ऐसे औले मुल्क में कभी भी नहीं पड़े थे। और औलों ने सारे मुल्क मिस्र में जो उनके मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी औले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। यानी ओले जब ऑस्ट्रेलिया में भी गिरते हैं तो हम कहते हैं ना कि गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। तो ये देखें आप प्रैक्टिकली यहाँ पे दरख्त के जो है ना टहनियाँ, दरख्त के डाले, दरख्त का फ्रूट और फसलें तो आप जानते ही हैं, जाहिर है कि वो तो हल्की होती हैं उन ओलों के मुकाबले में। तो ये तूफान है जिसकी तफसील जो है ना डिट्रोनोमी में जो है ना बयान कर दी गई है, वहां जाके देखें तो ये आपको तूफान की यानी ये तस्वीर मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे जब पीछे समरी बयान हुई है वहां पे बिस्सनीन व नक्सिम मिन समरात की बात हुई थी कि असल टारगेट क्या है इन सब का, वो है असल में कहत, खुराक की कमी। यानी टारगेट ये है जो इन इन अजाबों का बुनियादी तौर पे ये इसी नौइयत के अजाब हैं जो आते हैं। पीछे भी कहा गया था ना कि जिस्मानी और माली, तो असल में वही अजाब होते हैं जिसके एट द एंड जो है ना कि लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, खा जिस्मानी हूँ या माली हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे टडी जो है ना उसके हवाले से बात की, टडी दल के हमले की तफसील इस तरह बयान हुई है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्क मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा ताकि टडियां मुल्क मिस्र पर आएं, और हर किस्म की सब्जी को जो इस मुल्क के
मुल्क में औलों से बच रही है। ये देखें, औलों से बच रही है, यहाँ सीक्वेंस बयान हो रही है। यानी बाइबल भी इसकी सीक्वेंस ही बयान कर रही है। जिस तरीके से कुरान ने सीक्वेंस बयान की है, वैसे ही यहाँ पे जो है ना सीक्वेंस बयान हो रही है। चट कर जाएं, चट कर जाएं, यानी उसका खात्मा कर जाएं, उनको जो है ना खा लें और उनको जो है ना तबाह बर्बाद कर दें। बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात पर आंधी चलाई और सुबह होते हुए होते परवाह, ये हवा का जो है ना एक खास नाम है, आंधी, आंधी टिड्डियां ले आई और टिड्डियां सारे मुल्क मिस्र पर छा गईं और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। और उनका दल दल यानी ये कि जो बहुत बड़ा उनका तो तूफान आया था, ऐसी बारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां कभी आईं और ना उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रुए जमीन को ढांक लिया और ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने इस मुल्क की एक सब्जी और एक एक सब्जी को और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे चट कर लिया। और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की ना खेत की सब्जी हरियाली बाकी रही। यानी ये कि ये उन टिड्डियों ने जो तूफान बर्पा किया, ये उनका जो है ना यहाँ पे बयान है। आगे है, जुओं का हमला जिस तरह हुआ उसकी तफसील ये है। तब खुदावन ने मूसा से कहा, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ा। अब यहाँ पे जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी नहीं बढ़ा रहे, बल्कि कौन बढ़ा रहे हैं? हारून अलैहिस्सलाम है। तो ये भी हमें तफसील ज़ाहिर यहाँ पे तुरात में मिल गई कि ये एक और जो है ना काम जो है ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से लिया गया है। पिछले दोनों जो है ना अजाबों के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी बढ़ाई, तो यहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी है जिसको आगे बढ़ाया है कि ज़मीन की गर्द को मारता, यानी जो ज़मीन के ऊपर जो डस्ट पड़ी हुई है, एक निशानी के तौर पे, सिंबल के तौर पे, यानी फिगरेटिव जो है ना वो है, तो मारता ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और ज़मीन की गर्द को मारा और इंसान और हैवान पर जुएं हो गई। अब ये माली साथ साथ था, जिस्मानी जो है ना अजाब आ गया है। यानी ये कि उनकी जिस्म के ऊपर जुएं जो है ना, खा वो जानवर हूँ खा वो इंसान हूँ, सबके ऊपर जुएं हो गई और तमाम मुल्क मिस्र में ज़मीन सारी गर्द जुएं बन गई। यानी जो गर्द थी ज़मीन से उठी, ये जुएं यानी गर्द से उठी हुई ज़मीन से उठी और जो है ना उन्होंने सारे मिस्र में ये तूफान बर्पा कर दिया। आगे अगले मरहले पे जो है ना वो है मेंढक के अजाब की तफसील यूं बयान हुई है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा। अब जो है ना फिरौन के पास जा, ये आखिरी जो अजाब है यहाँ पे जो बयान हुआ है वो ये है कि मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी इबादत करें। मेरे लोगों को जाने तो जिस तरह ऊपर कुरान में जितना बयान हुआ है वैसे ही यहाँ पे है, ताकि वो मेरी इबादत करें। और अगर तू उनको ना जाने देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा। ये देखें, पहले से पैगंबर जो रसूल है पहले से वार्निंग दे रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हर हर मरहले पे वार्निंग दी होगी कि भाई तुम्हारे मुल्क में जो है ना ये तूफान आने वाला है, टिड्डियां आने वाली हैं, तुम्हारे मुल्क में जुएं आने वाली हैं, तुम्हारे मुल्क में मेंढक आने वाले हैं। तो जब मेंढक की जो है ना बारी आई तो ये जाहिर है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम हाँ उसके फिरौन के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरी बात है, ये बात मेरी मानो, नहीं मानोगे तो क्या होगा? तो फिर जो है ना मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएंगे और वो आकर तेरे घर में, तेरी आरामगाह में, तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रायत, अब देखें रायत यानी जो रियाया है पूरे मुल्क की, और तेरे तनूरों पर यानी जहाँ रोटियां बनाई जाती हैं वहां पे, और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे। यानी जहाँ पे आटा गूंदने की जो है ना वहाँ आपको फैक्ट्रियां होंगी उस जमाने में, तो उनमें जो है ना यानी ये मेंढक आते आएंगे और तुझ पर और तेरी रायत और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह अपनी लाठी लेकर अपना हाथ। अब यहाँ पे फिर जो है ना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है ना ये काम करते हैं, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों पर पड़ा और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा लाया। चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। तो यहाँ पे भी आप ये देखें कि उसी तरह की एक सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है। अगली जो आखिरी बात कही गई है, खून का अजाब जो है ना कैसे आया, जिस सूरत में जाहिर हुआ उसकी तफसील ये है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है यानी दरियाओं, नहरों, झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा ताकि वो खून बन जाएं और सारे मुल्क में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया।
उसने लाठी उठाकर फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी सब खून हो गया, दरिया की मछलियां मर गईं और दरिया से ताफन उठने लगा और मिस्री दरिया का पानी पी ना सके और तमाम मुल्क में खून ही खून हो गया। ये देखें, अब यहाँ पे तमाम जो पहलुओं की जो तफसील है यहाँ पे ज़ाहिर है कि आज के दौर में भी आपको तुरात में यानी ये मिल जाएगी, जिसका कुरान मजीद ने जनाब पर हवाला दिया है। अच्छा, ये यानी ये बात हमारे सामने आ गई, ये सारी चीजें वाज़ेह हो गई। अच्छा, जब ये सब कुछ हो गया, ये सारी तफसील आ गई, फस्तकबरू, उन्होंने इस्तकबार किया, उन्होंने इस्तकबार किया। होना तो ये चाहिए था कि लअल्लहुम यज़क्करून, वो मुतनब्बे हो जाते। मकसद ये था ना, यानी ये उनको बता दिया गया होगा कि ये जो है ये जितने भी अजाब होंगे इसका मकसद क्या हासिल करना है, लेकिन वो मकसद जो है वो उसकी तरफ उनकी तवज्जो जो है ना हठधर्मी थी, सरकशी थी, अनाद था, जिसकी वजह से उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि उसके मुकाबले में उन्होंने क्या किया, इस्तकबार किया। वकानु कौम मुजरिमीन, ये लोग जो है ना हकीकत में मुजरम ही थे, हकीकत में मुजरम ही थे, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कह दिया था फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तो जो कुछ भी कर लो हम उस चीज को मारने वाले नहीं हैं, तुम्हारी ये तमाम चीजें जो है ना ये बस हमारे लिए कोई जो है ना अहमियत नहीं रखती। उसके बाद क्या हुआ? मैंने जो सवाल किया था जी जी, वो इसमें अभी तक जवाब नहीं आया, वो अभी और आगे आएगा। मेरा वो सवाल ये क्या था कि मैं तब कर लेंगे इंजार उसको। जो है, हाँ सॉरी। जो इंजार है जी जी, आम लोगों पे इंजार, उसकी तक कहीं तफसील आई? ये मेरा सवाल है। नहीं तो ये तो अजाब की तफसील आई, जी जी, कहीं इंजार की तफसील आई है? कि इंज़ार आम, हाँ, इंजार है। ये देखें हम लफ्जों से ये इंज़ार आम के लफ्ज से आपको कहीं भी कोई चीज नहीं मिलेगी। नहीं, हम इंजार आम के लफ्ज से नहीं, हम्म मतलब दावत देते हुए या कि मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम वो दावत दे रहे हो, हम्म, इंजार आम कर रहे हो, इसकी कहीं तफसील आई कि वो दावत क्या दी है? ये तो आपका पिछले सेशन में भी यही सवाल था। नहीं, पिछले सेशन में तो डिफरेंट था, वो दावत different दावत था। दावत, कौन वाला था? वो फ्रॉड वाला था। जी जी अब मैं आम लोगों से जो दावत दी है जी जी, उसके बारे में सवाल कर रहा हूँ कि वो आई है कहीं, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फिरौन, आले फिरौन से आपने लोगों मुराद दी है, जी जी तो अब इसका मतलब है कि लोगों को दावत दी है, जी जी, तो उसकी कहीं तस्वीर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हम कोई नहीं। बाहर का पर्सपेक्टिव, एक सोच, एक हमारी सोच बनी हुई है कि हम उससे कुरान को समझ रहे हैं या कुरान हमें खुद भी कुछ बता रहा है। अच्छा, सुने, सबसे पहली चीज ये है कि पैगंबर आते किस लिए हैं, पहले ये चीज यानी मुतय्यन की जाएगी ना। अ, बहुत सारी चीजें आपको तफसील नहीं मिलती कुरान मजीद से, ये एक फैक्ट है, नहीं मिलती। लेकिन जो अल्फाज हो रहते हैं वो इल्फाज जो है ना वो खुद एक इंडिकेटर्स होते हैं कि ये किस तरफ जो है ना बात को लेके जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि किसी भी तहरीर से जब आप चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो पॉइंटर्स होते हैं, वो बेसिकली जो तस्वीरें बनी होती हैं लफ्ज़ों की और उससे जो मफहूम हम अखज़ कर रहे होते हैं वो इट सेल्फ जो है ना, जिस तरह हाईवे के ऊपर साइंस लगे होते हैं ना, ऐसे ही पॉइंटर्स होते हैं। यानी अल्फाज इट सेल्फ किसी भी तहरीक के अंदर पॉइंटर्स होते हैं, वो पॉइंटर्स जो है ना वो खुद बता रहे होते हैं कि ये बेसिकली किस तरफ बात जा रही है। ठीक है ना, यानी जब सबसे पहले तो ये मुतय्यन किया जाएगा कि एक पैगंबर क्या होता है, ये कुरान इसको कैसे डिफाइन करता है। ये तो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यानी इंजार का लफ्ज नजीर का लफ्ज बोलता है, ठीक है ना, और उसके मुकाबले में दूसरा लफ्ज क्या बोलता है, क्या बोलता है? मुबश्शिर होते हैं ना, यानी बिशारत देते हैं। किस चीज़ की बिशारत देते हैं? कि भाई तुम जो है ना अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह के बंदे बन के रहोगे और उसकी बुनियाद पे जो है ना तुम्हारा कल को जन्नत में जो है ना दाखिला लाजमी हो जाएगा। नज़ीर होते हैं, वार्निंग देते हैं, दुनियावी अजाब की वार्निंग देते हैं, आखिरत के अजाब की वार्निंग देते हैं। जब हम वो उसका रोल पहले जो है ना एक पैगंबर का डिफाइन कर लेते हैं और कुरान ने जगह जगह उसको बयान कर दिया है, उसके बाद भले जो है ना वो लफ्ज़ों में ना भी बयान हो तो हम जो है ना उस टाइटल की बुनियाद पे यही कहेंगे कि ये हो रहा है। वो जो रोल अल्लाह ताला ने उसको डिफाइन किया है, जी, हम उसको फिर जगह जगह अप्लाई कर, करेंगे नहीं कि क्या देखो, ये यहाँ पर भी पूरा उतर रहा है, यहाँ जी पर भी पूरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, हम रिव्यू करेंगे कि अच्छा जो हमने उससे बात समझी थी जी वो किस तरह यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जी तो मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अजाब की बात करना शुरू कर दी है, जी ठीक है, जी जी लेकिन मैं समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम कहाँ से निकाल रहे हैं कि लोगों के सामने दावत रखी गई है। जी, ये आपको मुख्तलिफ जगहों पे ये मूसा अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जो है ना स्टोरी, अगर कुरान मजीद के अंदर सरगुज़श्त किसी सब रसूलों की जो बयान हुई है
तफसील के साथ जिनकी सबसे ज़्यादा बयान हुई है वो सिर्फ जो है ना आपको मूसा अलैहिस्सलाम की मिलेगी, वो मुख्तलिफ जगहों मिल जाएगी। इस सूरा का जो मजाज है उसको भी समझा जाएगा। इस सूरा का मजाज जो है ना फोकस ये नहीं है, अगर अगर मिल भी नहीं, गया, मैं तो यहाँ पे कहीं नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं और है, बाइबल में है, मैं नहीं, बाइबल में भी हो, बाइबल में तो हम कंसर्न नहीं है ना, बाइबल तो हम जाहिर है कि वो तो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स है ना। हमारा जो ओरिजिनल सोर्स है वो तो कुरान मजीद है। कुरान मजीद को जो है ना मैं नेक्स्ट टाइम लेगा, मैं इस दफ़ा नहीं ले आया। अब वो आयात ज़ाहिर है ये बेसिकली थोड़ा बहुत पिछली जो आपकी बात है उससे रिलेटेड है, लेकिन अब उसके बाद फर्दर उसको इंज़ार आम के साथ जो है ना आप जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस सूरा के अंदर ये फोकस है ही नहीं है कि असल फोकस ये है कि लोगों का रिएक्शन क्या है, जो दावत पेश की गई है उसका रिएक्शन क्या है। और क्योंकि इसमें तो हम अच्छा, कह रहे हैं कि ये लोग जो है, जी जी, मैं आपको अभी एक और जो है ना पहले आपको बता देता हूँ। कुरान मजीद जो है ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ता नहीं है। मैं अभी आपके सामने ये आया नंबर मेरा ख्याल है ये 36 है। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा पढ़ा था आगे, तो मुझे ये बात समझ में आ गई है कि फिरौन के सामने जी जी ईमान लाने की दावत रखी गई। जी जी, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या फिरौन के सामने और उसके सरदारों के सामने रखी गई है, या ये इंजार आम है? देखो जब ये दावत बात तो मैं वहाँ किसी पे एक जगह भी अगर मिल जाए ना दावत रखी गई है तो जाहिर है कि अंडरस्टूड है, सबके लिए रखी गई है। अच्छा, उसके बाद देखें जो कुरान जो है ना अपनी बात जब इस्टेब्लिश करता है ना, तो वो पहले जब इस्टेब्लिश करता है तो वो बताता है कि इसकी नौइयत क्या है। ठीक है ना। ये अगर आप सूरा के बिल्कुल शुरू में इस सूरा जो सूरा आराफ कहलाती है, ये असल में जो बिल्कुल इब्तदाई वाक़या शुरू में बयान हुआ है ना, वो क्या है? आदम और इब्लीस का वाक़या, इसकी गिर्द घूमती है। और उसके बाद जितनी भी सूरा जो है ना, अगर आप कहें कि मरकज़ी सेंट्रल जो है ना थीम क्या है, यानी एक वाक़या है जो बयान हो गया है सूरा के अंदर, सारी की सारी सूरा उसके गिर्द घूम रही है। तो वो इब्लीस और जो है ना आदम अलैहिस्सलाम का जो है ना वो किस्सा है। और जब जो है ना सारा वाक़या ख़त्म हो गया, जब उनको ज़मीन पे भेजने लगे, तो उस वक़्त जो है ना ये बात कही गई थी, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तका व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये रसूल का जो मनसब है कि हम बार-बार रसूल भेजेंगे। ऐसी जो है ना ट्रेनिंग कैंप हम बार-बार लगाएँगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयात की तकज़ीब करेंगे। आयात इटसेल्फ जो है ना वो किस चीज़ की है? आयात जो है ना अगर ये कहें कि ये तौहीद इसके अंदर नहीं बयान हुई, या ये कहें कि इसमें आखिरत बयान नहीं हुई, तो वो आयात नहीं कहला सकती। यानी अगर आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, ये आप असल में मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि रसूल एक कौम की तरफ भेजा है, जी, जी। ठीक है। हुँ, अब बाकी लोग देख रहे हैं, जी, जी। वो अगर रसूल पे ईमान नहीं लाते, उनका कोई वो नहीं है। एक कौम की तरफ यहाँ पर पूरे कुरान मजीद में हजरत मूसा को कहा जा रहा है कि बनी इसराइल तुम्हारी कौम। पूरी कुरान मजीद में बनी इसराइल नहीं, ये कौम के फिरौन की कौम जो है। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर एक और भी कौम मौजूद है, जी, जी। क्या उनकी तरफ भी रसूल बना के भेजे गए हैं? ये क्या उन पे जो मतलब ये जो अजाब आ रहे हैं, ये तो एक अलग चीज है। अभी आप आगे जाके देखेंगे, सूरह ताहा में भी है, जब अजाब आया है जो गर्क करने का, वो सिर्फ फिरौन और फिरौन के लश्करों पे आया, जी, जी। बाकी वो कौम पे तो कोई अजाब नहीं है। वो आया, आगे आएगा। नहीं, अभी जो आगे आएगा वो तो आप जो पीछे जो ट्रांसलेशन है, अब वो जो लोगों से ट्रांसलेशन की है आले फिरौन की, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लोग वो कौन लोग हैं। ये क्या पूरी तो कौम की बात हो रही है फिरौन के लोगों की, या दायरा फिरौन के? पूरा पूरा दायरा है उसका, जो जितना उसका दायरा है वो सबके सब वो लोग हमें हैं। कैसे समझ आ रहा है कि वहां पर वो लोग, क्योंकि कौम का लफ्ज नहीं आया। तो सूरह ताहा में जाके जब गर्क करने की बात आ रही है, वहां पर फिरौन और लश्करों की बात हो रही है कि फिरौन और फिरौन के लश्कर जो हैं जी, उनको हमने गर्क किया। जी, तो जी, अजाब से भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ तक ये जो है ये मैसेज जा रहा है। जी, ये जी, मैसेज अगर पूरी कौम पे गया होता तो पूरी कौम पे अजाब आता, जी, जी। नहीं, लेकिन नहीं, फिरौन। उसका जो अज़ाब है उसका दायरा कार पूरी कौम पे है, वो आगे चल के जनाब वाज़िह हो जाता है। पूरी कौम पे है उसका दायरा कार। तो वो सूरह ताहा में फिर किस तरह से नहीं, वो देखो लश्कर? अभी अभी तो उस तक पहुंचे नहीं है ना, अभी तो लेकिन यहाँ पर इसीलिए क्योंकि यहाँ तक आ गए ना कि फिरौन, वो लोग जी, जी, लोग तक आ गए ना, जी, आले फिरौन की जो बात थी। जी, जी, अब ये लोग मुतय्यन करना बड़ा जरूरी है। जी, जी। आपके जहन में क्या तस्वर है, आप जरा वो नहीं देखिए, जो मैंने पढ़ा है अ, अभी तक सारी इस पूरे वाक़े से, ये कि बनी इसराइल की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ये कहीं भी नहीं है। ये कहीं भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि बनी इसराइल तो सारी की सारी ईमान ले आती है, नंबर 1, ठीक है ना? जब सारी ये एक है। दूसरा ये है कि ऊपर सारे रसूलों के बारे में कहा गया कि किसी कौम की तरफ भेजा है। ठीक है ना? यानी कौम की तरफ भेजा है, ऊपर सारे रसूलों के बारे में कहा गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब बात आती है तो वहाँ पे क्या कहा गया? फ़िरौन और फ़िरौन के सरदारों की तरफ भेजा। तो अब असल में दायरा कार जो है, दायरा कार मुतय्यन करना बड़ा अहम है कि फ़िरौन और फ़िरौन के सरदार हैं। असल चीज़ फ़िरौन और फ़िरौन के सरदार हैं। मैंने और कुछ वो
मैंने जी कुछ वो जो आम लोग जी, हम लोग जो हैं। मैंने कुछ रिव्यू किया है, दो बताए जा रहे हैं, फिरौन और फिरौन के सरदार हाँ। और बनी इसराइल। हाँ। इन दो की तरफ अल्लाह रसूल अच्छा, की मुझे तरफ एक ऐसी कहीं से ऐसी आयत बता दो कि जिसमें सिर्फ ये बताया गया हो कि हमने बनी इसराइल की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ऐसा कहीं नहीं। बनी इसराइल की तरफ नहीं, बनी इसराइल को उनकी कौम बताया जा रहा है। अपनी कौम को अच्छा। अपनी कौम से किताब अच्छा। नाज़िल की, अपनी हाँ, कौम को ये हाँ, करा, ठीक है? समझ। एक तरफ ये आ रहा है, अच्छा। दूसरी तरफ आ रहा है कि फिरौन और फिरौन के सरदारों को ये दो ग्रुप दो बताए कुछ बताया जा रहा है। अच्छा, एक चीज जो है बड़ी बड़ी अहम है, जिसको समझना नवाज का थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। मेरी अपनी ये ज़ाहिर है पर्सपेक्टिव है चीज को देखने का, हज़ारा बंदा गौर फिक्र करता रहता है। अ, जब हम कौम का लफ्ज बोलते हैं ना, तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त जहन में बैठी हुई हैं। यूं ही आप कौम का लफ्ज बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैठी हुई हैं। कौम जो है ना, बुनियादी तौर पे लोगों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। कौम जब भी लफ्ज बोला जाएगा तो पैगंबर के सामने जो जिनको दावत दी जा रही है, ऑडियंस है, उनको कहा जा रहा है। असल में बनी कौम इसराइल का नाम ऑडियंस भी तो यही तो दो है जो अच्छा, फराज कह रहे हैं। दो हैं। यानी एक तरफ बनी इसराइल हैं और एक तरफ जो है ना फिरौन और फिरदौन के सरदार हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन पहले ये कि जब रसूल को भेजा जा रहा है तो भेजने के साथ ये मुतय्यन करना जरूरी है कि वो किन की तरफ भेजा जा रहा है। यानी मुतय्यन करना जरूरी है ना कि वो किन की तरफ भेजा जा रहा है। तो जब कहा गया कि ये फिरौन और फिरौन के सरदारों की तरफ भेजा है, तो इसका हरगज ये मतलब नहीं है कि उसकी रियाया से एक्सक्लूड कर दी जाए या बनी इसराइल उससे एक्सक्लूड कर दी जाए। ये कैसे मतलब नहीं? क्या? ये जो बनी बनी इसराइल इसराइल नहीं, बनी इसराइल की बात नहीं कर बनी रहे। इसराइल की बात नहीं है। जी। जो उनके लोग हैं, उनकी जो कौम है, उसको आप कैसे मिस्र की जो exclude नहीं- कौम है, हाँ, उसको आप एक्सक्लूड कैसे नहीं कर सकते? ये तो अल्लाह बताएंगे ना कि कहाँ क्या मिशन है। अभी आपने दो ग्रुप बता दिए ना। जी। एक ग्रुप आपने कहा कि बनी इसराइल है हम्म। और दूसरा ग्रुप जो है वो फिरौन और सरदार है। जी जी। इसमें मिस्र की कौम कहाँ है? वो कुरान शरीफ के अंदर कहाँ मौजूद है? वो नहीं। देखो, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि उसका जो दायरा कार है, जो रसूल की हैसियत से जो मुतय्यन कर दिया गया है, वो मुतय्यन करना फिरौन और फिरदौन के सरदार हैं। ठीक है। ये तो चीज ये वाज़ेह हो गई, इस पर इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, जब ये कहा गया तो असल में जो टारगेट है रिसालत का, जो मनसब टारगेट है, वो ये लोग हैं। ठीक। दावत तो फिर सबके सामने रखी जाएगी ना। दावत दावत तो फिर जो है ना वो रुकेगी नहीं, वो तो सबके सामने रखी जाएगी, उसके मुख्तलिफ मराहल होंगे। लेकिन टारगेट जो है असल में जब रसूल कहा गया तो वो ये है। असल इसके साथ एक और पहलू है, ये जो अमूमन कन्फ्यूजन का बायस बन जाता है, और अभी थोड़ी देर में हम जो है ना उस दूसरे पहलू को भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। असल यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक ट्रांजिशनिंग फेज आती है। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मामला हुआ, वहां पे एक ट्रांजिशनिंग होती है। वो ट्रांजिशनिंग क्या होती है कि पहले हर दौर में रसूल आते रहे हैं और वो स्पेसिफिक कौम के लिए आते रहे हैं, खास स्पेसिफिक एरिया के लिए आते रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया अल्लाह ताला की ज़ात ने कि अब उनको जो है ना एक रसालत का मनसब दिया जो उनकी अपनी कौम के लिए था। उसके बाद कहा कि इस रसालत के मनसब के बाद आपने एक और काम भी करना है, यानी दो जिम्मेदारियां दे दी गई। अब एक और काम भी करना है। वो एक और काम ये करना है कि तुम जब हिजरत करके जाओ जिस इलाके में रहो, वहां से अब तुम्हारी औलाद को दो हिस्सों में, दो इलाकों में हम मुंतखब कर दिया है। एक इलाका जो है ना कनान का इलाका है, एक इलाका जो है ना मक्का का इलाका है। इन जगहों पे अपनी औलाद को बसाओ, और जब वो औलाद बसेगी तो उनमें जो है ना पूरी की पूरी उम्मतें उठेंगी। एक पहले जो है ना हजरत इसहाक की औलाद में से, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो है ना उम्मत उठी, जिनको हम बनी इसराइल कहते हैं, और दूसरी तरफ जो है ना वो बनी इस्माइल जो है ना उठी, आखिरी दौर में जो है उठी। तो ये बेसिकली रसालत के मनसब के साथ पूरी की पूरी कौम को भी जो है ना साथ खड़ा करती है। ठीक है ना। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त यहाँ पे भी बयान होती है तो वहाँ पे दो वाक़यात इकट्ठे शामिल हो जाते हैं। वो दो वाक़यात जो है ना इकट्ठे शामिल होते हैं। जो उम्मत है ना जिसको हम बनी इसराइल कहते हैं, इसका स्टार्ट असल में कब होता है? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होता है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम तो बना दिया गया, उसके बाद जितने भी पैगंबर आते हैं, जैसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है, यकूब अलैहिस्सलाम है, या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, वो सब के सब जो है ना वो बुनियादी तौर पे नबी हैं, रसूल नहीं हैं। और वो इसको बतौर जो है ना एक वो कौमी कैरेक्टर देने के, वो जिसको हम उम्मत का तसव्वुर कहते हैं, वो देने की उन्होंने बेसिकली उनकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं था। यानी वो अंबिया तो थे लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी में नहीं था। असल ये करेक्टर जो है ना जो ट्रांजिशनिंग होती है कि अब इसके बाद एक जो है ना पूरी की पूरी मिलत उठ खड़ी होगी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ शुरू होती है। और जब वो शुरू होती है तो उसमें हुआ ये है कि यूं ही जो है ना वो लोग ईमान ले आते हैं, बनी इसराइल ईमान ले आती है। तो उसके बाद जो रिसालत का मनसब है
यानी जमीन पे क़यामत बर्पा होती है, वो तो बर्पा होगी फिरौन और फिरौन के साथियों के लिए, वो तो हो गई। लेकिन उसके बाद जो अगला मनसब है, जो अगली जिम्मेदारी है कि अब इस कौम को उस मकसद के लिए उठाना है, वो भी काम साथ ही शुरू हो जाता है। तो जब हम उस लिहाज से बात कर रहे होते हैं कि मूसा अलैहि सलाम की कौम जो मुखातिब कर रहे होते हैं कि ये मेरी कौम है, तो बेसिकली इसको वो उम्मत के लिहाज से जो है ना वो उस तरह एड्रेस कर रहे होते हैं। यानी अब हम कुरान के पूरे जो है ना पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक जब हम उसको देखते हैं, तो उसमें फिर जो है ना इस पहलू से देख रहे होते हैं कि जब वो उस को कौम पुकार रहे होते हैं, तो बेसिकली वो एक उम्मत का जो तस्वर है जो हमारे यहाँ भी पाया जाता है, उस तस्वर को जिसको पूरी की पूरी कौम को खड़ा कर दिया गया है, किसी खास मनसब पे खड़ा कर दिया गया है, वो उस पहलू को नुमाया करना होता है। तो वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे अजाब की बात नहीं है, वहां पे रसालत का मनसब उनके सामने इस तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर भी अजाब आ जाएगा जिस तरह फिरौन और फिरौन के साथियों पे आया है। वो तो पहले ही ईमान ले आए हैं, अब उनको जो है ना एक खास करैक्टर देना है। जो करैक्टर देना है वो बेसिकली बहसीत कौम, बहसीत मिल्लत, बहसीत उम्मत जो है ना, अब उसको उठाना है। अगर वहां पे कोई चीज आती है, मुखातिब करने से आती है, या कहीं आप समझते हैं कि ये उस तरफ बात जा रही है, तो बुनियादी तौर पे वो उम्मत वाला तस्वर है। ये उम्मत वाला तस्वर जो है ना पहले मौजूद नहीं है। जब हम कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये उम्मत वो उम्मत नहीं होती। अब ये दो कंसेप्ट जो है ना समटाइम्स बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत वो उम्मत नहीं है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ ईमान लाने वाले हैं, उनका कोई खास कैरेक्टर नहीं दिया गया। जो कैरेक्टर बनी इसराइल को या बनी इस्माइल को दिया गया है, ये इंटायरली डिफरेंट है। ये इंटायरली डिफरेंट जिम्मेदारी का बयान है। और जो नूह अलैहिस्सलाम हूँ, शोएब अलैहिस्सलाम हूँ, या जो है ना उनसे पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हूँ, हजरत हूद अलैहिस्सलाम हूँ, उनकी जो जो मानने वाले हैं, उनकी जो उम्मतें हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो बाद में भी उनके फॉलोअर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन आते रहे, उनको वो कैरेक्टर नहीं दिया गया जो कैरेक्टर बनी इसराइल को दिया गया। बनी इसराइल को और बनी इस्माइल को एक तरह का नबूवत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक खास मिशन दिया गया है। एक खास मिशन दिया गया है। वो मिशन जो है ना, बाज़ औक़ात मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने अपने बनी इसराइल को पुकारते हैं और वहां पे कौम कह देते हैं, तो हम उसको बेसिकली कंफ्यूज कर देते हैं। जो बात फिरौन और फिरौन के सरदारों के लिए इस्तेमाल हुई है, मेरा ख्याल है मैं कोशिश की है अपने टाइम अब जितनी आप अपनी बात बता दें। मुझे लग रहा है कि फिरौन और फिरौन के सरदार जो हैं, जी जी उनके सामने की दावत रखी गई है कि आप जो है ना इस्लाम कबूल करें। जी 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 और साथ में अपनी कौम के सामने भी रखी होगी, और वो जी इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। जी। ऐसा लगता है कि इस्लाम ऐसे ही कबूल ऐसे ही उन्होंने कर लिया। जी ऐसे ही। लेकिन जो फिरौन और फिरौन के, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अच्छा अच्छा कि जब वो निकलते हैं ना, जी जी तो वहां पर सरदार और जो जो लश्कर है फिरौन का, वो पहुंचता है। जी ठीक है, जी बाकी कौम कोई नहीं पहुंचती। अब वो जब क्रॉस करते हैं वहां पर जो है ना गर्क कर देते हैं अल्लाह ताला। जी जी और वो आखिर में बोलता है मैं अब ईमान ले आया, और वो अल्लाह ताला कहते हैं अब लाए। ठीक है, सही तो वो और फिर उसको निशानी भी बना देते हैं अपने। जी। बाकी जो फिरौन की जो कौम रियाया है, जो वो रियाया बाद में चल रही है। नहीं वो, अच्छा उसको वो कोई मसला नहीं है ना, उसमें गरक हो रही है ना उसके बाद, क्योंकि बाकी हम रसूलों की जब वो कहानी पढ़ते हैं, वहां पर कौम तबाह हो जाती है, कौम खत्म हो जाती है एक तरीके से, ऐसा अज़ाब आता है। जी यहाँ पर उसको बाकी कौम को फिरौन के कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। असल उसमें फिर बात वही है। अब मुझे आपकी सवाल की समझ आई कि आपने इंतजार आम का सवाल क्यों किया। अच्छा अच्छा, वो जो इंतजार आम है, मैं समझ गया बात, इसकी जवाब कह रहे हैं। देखें जो अजाब आया ना, वो अजाब बुनियादी तौर पे पूरे मुल्क पे आया है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता अच्छा, है। वो मैं आगे बढ़ जाते हैं। जी लेकिन मैं सूरह ताहा से उठा रहा हूँ। वहां पर वो ठीक है वो नाम कह रहे हैं फिरौन, और फिरौन का लश्कर, वो जी। ये कह रहे हैं। अच्छा, उसमें ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये दुरुस्त है। यानी इसकी जुजियात में जाएंगे तो जाहिर है कि वो रियाया के साथ उस तरह का मामला नहीं होता, ये मैं मानता हूँ। रियाया के साथ जो है ना उस तरह का मामला नहीं होता। असल वो पैरीमीटर जो पहला डिफाइन हो गया ना, वो बड़ा जो है ना क्रिटिकल है। वो पैरीमीटर यही है कि फिरौन और फिरौन के सरदार, मुझे यही लग रहा है कि वहां तक है। फिरौन और फिरौन और के उसके सरदार बाद हैं। फिर एक और चीज जो है, तो किताब जो नाजिल हो रही है वो बाद में जाके नाजिल हो रही है। अच्छा अब एक रसूल अगर जिस कौम की तरफ भेजा जाएगा, तो जी फिर किताब शुरू से आनी चाहिए। जी, मैं समझता हूँ। वो भी इसका जवाब आगे है, अच्छा। वो भी आगे आ रहा है, इसका जवाब देते हैं। क्या वो नहीं नहीं, अभी अभी तो इतनी पहले तो जो है लेकिन किताब जो है वो देखिए, वो बनी इसराइल पे आ रही है। जी जी, इनके वो लिए क्यों कुछ आ रही है, वो बनी इसराइल पे क्यों आ रही है, वो आगे चल के चले देखते हैं। आगे चल के देख लेते हैं। तो ये कुछ ना कुछ मेरे ख्याल है कि मैं अपनी लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे गौर व फिक्र वो रहना अच्छा, चाहिए। इसका मतलब ये है जी जी कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि रिसालत में ये मरहले हैं जो तय होने हैं, जी इंजार इंजार आम, और जी जी ये रसूल किसी जगह पर आ गया मिस्र में, जी जी और वो भी जरूरी नहीं है कि वो हर एक के लिए हो। जी, ऐसे ये ही मरहले भी उन पर नहीं आए, ऐसे ही कुछ लोगों पर आए, कुछ लोगों पर नहीं ऐसे आए। ही ऐसे ही
ऐसी। ये बड़ी अच्छा, ये जो कोई- ये जो बात है ना, हाँ, ये जो बात है ना, असल ये फिर वही बात है कि इंटेंसिटी जो है ना इस इंतजार की, वो फर्क पड़ेगा। इंटेंसिटी फर्क पड़ेगा। वो कैसे फर्क पड़ेगा? इवन जो है ना, ये अरबों में भी ऐसे हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना, जो मुखातबीन हैं, उनके साथ भी हुआ। अब जो मुशरिकीन मक्का पे जो इंतजार हुआ है, उसकी इंटेंसिटी इंटायरली डिफरेंट है। और जो अहले किताब और उसके बाद मदीना के लोगों पे हुआ है, उसकी इंटायर उसी लेवल की उसकी भी इंटेंसिटी है। लेकिन वो जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते थे, 100, 200, 400 मील उस जमाने में जो दूर दराज लगते थे, उन पे जरा कम हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये इंटेंसिटी हर जगह पे जो है ना उसकी। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये जो स्कीम बनाई है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि तुम ये सब काम करो, जी वो पूरा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगा है, इस पे तो सालों लगे हैं। जी ऐसी। तो इसराइल का भी जी जी इस पूरे दौरान में अल्लाह ताला को ऐसी कोई एंजाइटी, बिल्लाह में लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर लो, नहीं है कि वो सब लोगों को एक साथ सारे को पैगंबर दे दे और मूसा जल्दी जल्दी मुल्क मिस्र को ऐसा नहीं, मुसलमान कर ऐसा दो। नहीं, ऐसा नहीं। बस वो ठीक है, चीजें चलती रहेंगी, जिन लोगों को भी पैगाम नहीं पहुंचा वो असल असल जिसको हम इत्माम हुज्जत कहते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। इत्माम हुज्जत सबके लिए एक लेवल का नहीं होता। ठीक है। तो और मुझे तो इसमें अभी भी ये इंप्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा फोकस है बनी इसराइल को निकालने, हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा। वो मतलब उसकी, बाइबल में भी देख रहे हैं बनी इसराइल को निकाल, हाँ लेकिन सरदारों को और फिरौन को ईमान असल में लाना, इसीलिए जरूरी को ईमान लाएंगे तो जाने देंगे ना, वरना तो हाँ, जाने ही नहीं देंगे। जी। तो वो भी फिर जिम्नी लगता है, ऐसा लगता है बहुत फोकस है कि बनी इसराइल को जाने। अच्छा, नहीं आप नहीं, कह ये रहे हो दोनों कि दोनों चीजें जो है ना, दोनों चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। उसमें डेफिनेटली फोकस है कि बनी इसराइल को जाने दें। वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिफाइन हो गई ना, तो वो इक्वली डिफाइन हो गई कि ये रसूल आए हैं फिरौन और फिरौन के सरदारों के लिए। ये एक पैरामीटर डिफाइन हो गया। दूसरा ये है कि इस बनी इसराइल को लेके भी मुल्क से बाहर निकलना, ये दो जिम्मेदारियां इंडिपेंडेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। और इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं कि वो अपनी जगह है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिस तरह लिया साहब ने कहा कि जो है ना ईमान ले आते तो फिर भी तो जाना ही था। हम्म। यानी ये तो बात सिरे से जो है ना, यानी कबूल ही नहीं की जा सकती कि अगर जो है ना वो ईमान ले आते तो यहाँ पे तो इस्लामी हुकूमत बन गई। जो इस्लामी हुकूमत वालों का दावा है ना कि जो है ना रसूल आते हैं और इस्लामी हुकूमत बन जाती है, वो तो इस्लामी हुकूमत वहां बन गई। तो फिर तो बनी इसराइल ले जाने की ईमान ले जरूरत नहीं आते पे तो तब भी की। जाना ही था, हाँ, ये तो जाना ही बिल्कुल था। क्लियर है। नहीं, अच्छा, उसके बाद एक और बात ये है कि देखें, अगर फर्ज किया कि ये नहीं जाना होता, अजाब आ गया, फिरौन मारा गया, फिरौन के सरदार मारे गए, पीछे तो सारा मुल्क खाली था, ये जाके कब्जा कर लेते। बड़ी सीधी सी बात थी, अगर कब्जा ही करना था, इस्लामी हुकूमत ही बनानी थी, तो वहां जाके कब्जा कर लेते। वो असल में मिशन पूरा करना था। और वो ईमान लाता फिर भी करना था, ईमान ना लाता तब भी होना था। और वो होके रहा, और वो होके रहा। और कुरान में भी बयान हुआ है और बाइबल में भी बयान हुआ है। असल में उसने लास्ट मोमेंट जब जो है ना जिच हो गया, तंग आ गया और उसके हाथ में कुछ भी ना रहा, उसने कहा कि तुम चले जाओ, फिर तुम चले जाओ। और वो चले गए, क्योंकि इंतहाई बदतमीज था, सरकश था। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई। उसने पीछा किया, कहता है कि मैं इसके पीछे जाता हूँ, इनको जो है ना खत्म कर देता हूँ, मतलब कत्लेआम कर देता हूँ बनी इसराइल का ना। वो पीछे आया है, पीछे आया है, तो फिर उसमें जो है ना पकड़ा गया है। सरकशी की वो इंतहा है कि उसमें आया गया। अब ये दोनों चीजें जो है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, ये जिसे कहते हैं ना कि इंटरडिपेंडेंसी, वो भी अपनी जगह मौजूद है। कि उसने इजाजत देनी है या नहीं देनी बाहर जाने की, ये उसमें पकड़ लिया जाएगा। और उसमें पकड़ लिया गया। लेकिन अगर ये तो मुझे नहीं पता था, इजाजत दे दी, जी जी तो फिर तो वो अगर जा रहे थे जी जी। तो इसका मतलब है कि फिर अजाब नहीं आना था क्या? नहीं नहीं, फिर भी आना था। तो वो उसी में इजाजत दे दी तो वो हाँ, तो तो जा रहे वो बेसिकली अब जो है ना रसालत का जो मनसब है, उसके तो एंड रिजल्ट निकलना ही निकलना है ना। थे। ये तो तो वो फिर एंड, कभी नहीं पता चलेगा, हाँ ये तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि फिर क्या होना था, हाँ वो हो जाता हाँ, है। ये तो बहरहाल ये चीजें इंतजार है, आपस में सोचने सोचे विचार वाली होती हैं, बंदा कोशिश करता रहता है। चलें आगे जो है ना, इसके बाद अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगली आयत शुरू होती है, वलम्मा वलम्मा वका अलैहिम रिज्जु कालू या मूसा मुसद्दउ लना रब्बिका बिमा अहिदा इंदक। उसके बाद जब जब ये पीछे लम्मा का लफ्ज आ गया है, ये जो लम्मा का लफ्ज होता है ना, ये कुल्लामा के मानों में आया है। यानी लम्मा का मतलब जब होता है, लेकिन कुल्लामा का होता है जब जब। तो बाज़ औक़ात लम्मा का मतलब जब जब के मानों में, कुल्ला के मानों में, सॉरी कुल्लामा के मानों में आ जाता है, यानी जब जब ये अजाब आया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे अजाब जो है ना एक ही वक्त में नहीं आए।
यानी इसमें फ़र्क रहा होगा और ये बारी बारी आते रहे होंगे। और जब जब ये अजाब आए, रिज्स का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ इन अजाबों के लिए। तो ये यानी जो आफत टूटती थी, कुरान मजीद ने इसके लिए रिज्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी मुसीबतें, अजाब जो है ना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जब ये वाक़या होता तो उसके बाद क्या होता, ये जो कौम, ये फ़िरौन और फ़िरौन के जो कौम के लोग हैं, क्या कहते हैं, या मूसा हमारे लिए जो है ना अब दुआ कीजिए, उदउ लना रब्बा का, अपने रब से दुआ कीजिए। अब ये बुनियादी तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम के रब को बहसीत रब जो है ना, एक हैसियत से कबूल करते हैं। अपने रब से दुआ कीजिए। और रब से क्या दुआ करनी है, बिमा अहिदा इंदक, तेरा एक अहद है ना अपने रब के साथ। जब तुम कहते हो कि अजाब आ जाएगा तो अजाब आ जाता है, तो जब तुम कहोगे कि अजाब टाल दो तो वो टाल देगा। यानी अहद का लफ्ज आया ना, यानी इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारी बात का लिहाज रखता है, उसकी सैंक्टिटी का लिहाज रखता है। अब उस मूसा अलैहिस्सलाम की जो अल्फाज हैं उसकी सैंक्टिटी का लिहाज रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम एक वार्निंग देते हैं, ये तुम्हारे साथ ये हो जाना है। तो अब अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो कमिटमेंट है ना, वो समझ रहे हैं कि कमिटमेंट है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब ये कहेंगे तो अल्लाह की जो कमिटमेंट है वो पूरी हो जाती है। और अब जबकि जो है ना अजाब को टालना है, तो अब टालने के लिए वो कह रहे हैं कि अब हम गुजारिश आपसे करते हैं, आपको जो है ना, आप तुम्हारे रब का जो है ना जो रसूल है उसको मानते हुए कि तुम उसके रसूल हो, अब हमारे लिए ये दुआ कीजिए। और तुम्हारा उसके साथ एक अहद भी है, वो तुम्हारे अहद यानी ये कि जो कुछ तुम कहते हो वो पूरा कर देता है और उसका जो है ना पास करता है, लिहाज करता है। तो अब तुम जो है ना क्या करो कि तुम हमारे लिए दुआ करो, ला, और ये इसको हमें टाल दो। ला इन कशफ्ता अन्नर रिज्जा, और जब जब जो है ना ये हमारे लिए दुआ करो। आगे तर्जमा जो है ना अगर आप देखें तो किया गया है कि अगर ये आफत तूने उस वक़्त हमसे हटा दी तो तुम्हारी बात हम ज़रूर मान लेंगे। अब ये देखें फिर यहाँ पे कि अगर तुमने हमारी बात मान ली, लाइन का शफ्ता, अगर ये जो है ना कि हटा दिया अज़ाब को, अन्ना रिज़ हमसे हटा दिया, लनुमिनन्ना लक, अब ये देखें हम तुम्हारी बात मान लेंगे, हमारी बात मान लेंगे। ये कौन सी बात है, यानी तुम पे ईमान ले आएंगे। वला नुरसिलन्ना माअका बनी इसराइला। अब यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, दो बातें कही गई हैं। एक ये कि हम तुम्हारे पे तुम्हारी बात ईमान लेंगे, यानी तुम्हारे खुदा का होना जो है कि उस पे ईमान ले आएंगे। और उसके बाद दूसरी जो तुम्हारी बात है ना कि बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो, हम वो भी करने देंगे, दोनों यानी उसको करने देंगे। ये जो है ये फिरौन और उनके सरदारों के साथ जी मामला। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही कि वो जो है ना सरदार और फिरौन के सरदार जो है ना ये कह रहे हैं कि अगर जो है ना ये अजाब जो आ रहे हैं, पीछे जो अजाब 4 5 6 जो नगनो आए हैं, अगर जो है ना ये जब भी आए तो बार बार उन्होंने आके मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की होगी, दरखास्त की होगी कि अपने रब से जो है ना दुआ करो, वो तुम्हारी बात का लिहाज करता है, मानता है, और उसकी बुनियाद पे जो है ना ये अजाब हमसे टल जाएं। और फिर उसके बाद हम तुम्हारी पे ईमान भी ले आएंगे, आप पे ईमान भी ले आएंगे, और उसके बाद ये कि हम इसराइल को तुम्हारे साथ जाने देंगे। ये दोनों बातें जो है ना, ये पूरी बात वैसे इसमें बनी इसराइल बैकग्राउंड में पड़े हुए हैं, हाँ, असल में हाँ, फिरौन और उसके साथ फिरौन के साथ ही हैं सरदार। क्योंकि वही डिसीजन मेकर्स तो वही हैं। जी वही। अच्छा, उसके बाद आगे ये कहा कि फलम्मा कशफना अनहुम। अब अल्लाह ताला की जात ये कह रही है कि जब जब भी हमने ये अजाब उनके ऊपर से टाला, ऐसा नहीं है कि अजाब ये मुस्तकिल ही रहा, हम उसको टालते भी रहे, इला अजलन, एक खास वक़्त तक हम इसको टालते रहे, हुम बालिगुहु, और वो क्यों टालते रहे कि ताकि वो अपनी बात जो है ना वो जो उन्होंने वादा किया था उस तक वो पहुंच जाएं। यानी ये तर्जुमा देखें कि फिर कुछ मुद्दत के लिए, जब तक उन्हें बिलाखिर पहुंचना ही था, उन्होंने एक वादा किया था ना कि हम जो है ना ये कि तुम पे ईमान ले आएंगे, आप पे ईमान ले आएंगे, और उसके बाद बनी इसराइल को जाने देंगे। ये वादा जो है ऐसा नहीं होगा कि ओपन एंडेड होगा कि बस ऐसे ही जो है ना हम आपको भी आजमा रहे हैं कि जो है ना देखते रहेंगे, बस ऐसे ही। उन्होंने भी कुछ कहा होगा, और उसके बाद इसका अंजाम कहीं ना कहीं जाके एंड होना था ना, जो अपने बात कही होगी फिरौन और फिरौन के सरदारों ने कही होगी। तो तब तक जो है ना इसको टाले रखते, अल्लाह ताला की जात ये कहते हैं, तब तक इसको टाले रखते। और उसके बाद वह हम इज़ा हम यनकुसून, और उसके बाद यकायक जो है ना वो उस आहद को तोड़ देते। उसके बाद तर्जुमे में अगर आप देखें, उसी वक्त यानी अचानक या ना यकायक जो है ना वो तोड़ देते। किसको तोड़ देते, यानी ये वादा किया था कि तुम जो है ना आप अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करो और वो अजाब टाल दे। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने अजाब टाल दिया
तो होना ये चाहिए था कि वो बात मान लेते, मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आते और बनी इसराइल को जाने देते, लेकिन उसके बाद जो है ना वो अपने लफ्ज़ों से फिर जाते, वादाहदी करते। तो यनकुसून का मतलब था वादाहदी करना, यानी ये वादा किया हुआ उससे जो है ना मुकर जाना, तो उससे जो है ना मुकर जाते। और ये काम उनका मुसलसल रहा, हर वाक़े के बाद यही होता रहा, हर वाक़े के बाद यही होता रहा। हर दफ़ा उन्होंने जो है ना ये अपना अहद तोड़ दिया। उसके बाद कहा फंतकमना मिनहुम, और वो मौका आ गया कि अब हमने उनसे इंतकाम लिया। जो इंतकाम लिया है, अगर आप नीचे तर्जुमे में देखें तो हमने उनसे इंतकाम लिया। इंतकाम के लफ्ज़ के अंदर जब उर्दू में आता है ना, तो इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इंतकाम के अंदर गम और गुस्सा भी होता है कि अपने मुखालिफ पे जो है ना वो बेजा किस्म का जो है ना आपने जुल्म भी करना होता है। इंतकाम की जो है ना अंदर की चीज़ पाई जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो है ना ये लफ्ज़ सूट नहीं है उस तरीके से, उस मफ़हूम में। इसका मतलब ये है कि अब सज़ा उनको दी है, यानी अल्लाह का जो सुन्नत है वो अब अपने उस प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया है, फैसला कर। यानी फैसला कर दिया। तो अब ये कि फंतकमना मिनहुम, हमने जो है ना फिर इंतकाम लिया, फअगरकनाहुम फिल यम्मी, और अब हमने उसको समुद्र में गर्क कर दिया। फ़िरौन और फ़िरौन के सरदारों को हमने समुद्र में गर्क कर दिया। और उसके बाद कहा कि अब चार्ज शीट है वो बताई जाएगी कि क्यों गर्क किया। तो वजह है ना, ऐसे नहीं गर्क कर दिया, कोई वजह है। वो वजह क्या है कि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की थी, हमारी आयात की तकज़ीब की थी। वकानू अनहा गाफिलीन, और तकज़ीब ही नहीं की थी बल्कि उनसे बेपरवाह बने रहे, उनसे बेपरवाह बने रहे। गाफिल जो होता है इसके दो मानी होते हैं। गाफिल का एक माना जो है ना वो महज जो है ना ऐसे ही बेपरवाह हो जाना। बेपरवाह दो तरीके होते हैं ना, आप बाद वक़्त आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि आपके साथ हादसा हो जाता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इग्नोरेंस कह लें, ठीक है ना। एक वो माना इसका गाफिल के माने में आता है। एक गाफिल होता है जिसका माना इंडिफरेंस होता है। इंडिफरेंस क्या होता है इंग्लिश में भी, वो ये होता है कि आपने एक चीज़ आई आपके सामने, आपने समझ लिया और जानबूझ के जो है ना इरादतन और इख्तियार, आपने पूरे इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उसको इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे वो गाफिलीन, ये वो गाफिलीन है कि इनकी हमने तज़कीर की, इनके यहाँ तंबीह की, इनको पहले 4 वार्निंग्स दी, एक लंबा अरसा गुज़रा, इनको ईमान लाने की दावत दी, इनको जो है ना हर तरह के मुआज़े दिखाए गए, इनके साथ हर तरह का मामला किया गया, लेकिन ये नहीं माने। और बिल आखिर जो है ना उसके बाद अल्लाह ताला का जो प्रोसेस है एस्टेब्लिश, जो यानी प्रैक्टिस है अल्लाह ताला की, वो ज़हूर पज़ीर हो जाती है। और जब वो ज़हूर पज़ीर होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये नहीं कहा इंतकाम के साथ कि मैंने बस वैसे ही गुस्सा निकाला है। वजह बताई है कि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, ये जो आयात है, ये तकज़ीब है, वकानू अनहा गाफिलीन, ये महज तकज़ीब जो है ना ऐसी ही तकज़ीब नहीं थी, बल्कि इन्होंने इरादतन जो है ना उसको इग्नोर किया, इरादतन उसको इग्नोर किया। अब मैं इसको रिलेट करूंगा इस पूरी चीज़ को आया नंबर 36 के साथ, जिसको अब ये थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। यहाँ पे ये कहा था कि या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती, और उसके बाद आया नंबर 36 में कहा था वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अनहा उलाइका अस्हाबुन नार। ये क्राइटेरिया है जहन्नम में जाने का। ये कुरान मजीद जो है ये ऐसे नहीं कि हर गैर मुस्लिम जो है ना वगैरह जो है ना जहन्नम में चला जाएगा, जैसे हम जो है ना कह देते हैं। पता नहीं हमें क्या मालूम क्या करना अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके साथ, लेकिन जिनको जहन्नम में भेजना उनके बारे में तय है कि असल में वो है आयात की तकज़ीब और इस्तकबार से इनकार कर देना, इस्तकबार के साथ इनकार कर देना। और जब हम यहाँ पे आके देखते हैं फ़िरौन और फ़िरौन के जो है ना सरदारों के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे फ़ंतक़मना का लफ़्ज़ आया है, और उसके बाद आयात की तकज़ीब, और वो तकज़ीब जिसमें उन्होंने जानबूझ के ये रवैया इख्तियार किया है और उसकी बुनियाद पे ये किया है। मैं अब क्योंकि टाइम उस तरह नहीं है हमारे पास, मैं अब आपको मिसालें दे सकता था कि ऊपर जितने वाक़यात हुए हैं रसूलों के, उनको भी यही बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे जो है ना उनको तबाह व बर्बाद किया है उन कौमों को। ख़वाह वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हों, ये ऊपर मैंने ये आया नंबर 97 टू 99, 36, 64, 73 इसमें जो है ना देखे जा सकते हैं, जिसमें जो है ना ऊपर रसूलों की जो वाक़यात बयान हुए हैं, बयान करते हुए अल्लाह ताला की ज़ात ने ये कहा है कि मैंने उनको क्यों अज़ाब दिया। उसकी वजह भी यही है, आयात की तकज़ीब और इस्तकबार है, आयात की तकबीर और इस्तकबार। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, ये आयात जो है ना ये भी बड़ी मज़े की बात है। जब आगाज़ होता है मूसा अलैहिस्सलाम का
यानी दावत पेश करने का, तो वहाँ पे भी यही बात है जो रखी गई। उसमें ये कहा गया, अगर आप देखें तो सुम्मा बाअसना मिन बादिही मूसा बिआयातिना, हमने अपनी निशानियों के साथ भेजा। तो यहाँ निशानियों से मैंने दोनों चीज़ें ली थी, यानी इस अल बयान के अंदर ये चीज़ें इस तरीके से बयान हुई हैं और तदब्बुर कुरान में भी इस तरीके से बयान हुई हैं। आयात से मुराद यानी कि दावत अल्लाह ताला की ज़ात की जो अनफुसी आफाकी दलाल पर मबनी है, और उसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम को यद बैज़ा और लाठी का जो है ना, यानी ये मौजज़े दिए गए, वो इसके अंदर दोनों शामिल हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखें आय नंबर 136 में आके भी, तो ये बुनियादी तौर पे उन तमाम एरियाज़ को कवर कर लेती है। ये जो लफ्ज़ है ना आयातिना, इसके अंदर वो सारी चीज़ें फिर शामिल हो जाती हैं। इसके अंदर जो पीछे जो है ना अजाब दिए गए, जो छोटे अजाब दिए गए हैं, वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हैं। तो ये भी अल्लाह की आयात थी, या ज़ाहिर है कि उस पहलू से। अच्छा, उसके बाद जब अजाब आता है कौम के साथ, तो उसके बाद जो अहले ईमान को क्या करना होता है, ये लाजमी तौर पे जो है ना उसी मरहले पे बता दिया जाता है। जैसा कि पिछले जो है ना कौमों के साथ हुआ, कौम नूह हूँ या कौम हूद हूँ, कौम सालेह हूँ, और उनको फिर जो है ना ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात ज़मीन पे नवाजती है, ज़मीन पे नवाजती है, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की नेमतों की बारिशों पे बरसती है जब तक वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन 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 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लिया साहब, लेकिन ये कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और ख्वाह वो बनी इसराइल हूँ, ख्वाह वो बनी इस्माइल हूँ या बनी इसराइल हूँ, दोनों के लिए जो उनको रसूल के बाद जो कुछ मिलता है, वो है एक एम्पायर, पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकल जो हेगेमनी या पॉलिटिकल लीडरशिप, या उसके साथ रिलीजियस लीडरशिप, उस पूरे इलाके में उनको दे दी जाती है, पूरे इलाके में उनको दे दी जाती है। यानी ये कि वो मजहबी तौर पे भी, यानी वो कौम दुनिया के सामने एक शहादत दे रही होती है कि किसी ने जो है ना अल्लाह का दीन लेना है तो हमसे आके ले, जिसको हम शहादत कहते हैं। और ये सियासी क़यादत भी कुदरती तौर पे उनके हवाले कर दी जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा इंतज़ाम कर देती है कि वो खुद इक़्तिदार उनके हाथों में मुंतकिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो औरसना का लफ्ज़ आया है, ये इंसानों की एफर्ट नहीं है, ये कोई सियासी मुकदमा नहीं है। ये जो सियासी हुकूमतें हमारे पिछले 200 साल में जो है ना कैंपेन चलती रही हैं, उसका मुकदमा ये है कि ये एफर्ट हमने करनी है। यहाँ पे एफर्ट कहीं भी नज़र नहीं आती इस मुकदमे की। यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात खुद कह रही है कि वह औरसनल कौमल लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना, हमने विरासत दे दी, यानी उनको उनकी मलकियत में दे दी। कौन सी ज़मीन दे दी? फ़लस्तीन की ज़मीन दे दी अल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना, ये वो लोग थे जो जिनको यानी पिछली सरजमीन में जो है ना वो दबा के रखा गया था। ये तो अंडरस्टूड है कि पिछली सरजमीन को डुबाया गया था, एक टायरेनिकल जो है ना उनके साथ रजीम थी, और जो है ना उनको जिस तरह स्लेवरी में रखा गया, जिस तरह उनसे जो है ना काम लिया गया, लेबर का काम लिया गया, जिस तरह उनकी औलादों को जो है ना खात्मा किया गया। औलाद मतलब ये है कि उनकी बेटों को जो है मारा गया और उनकी बच्चियों को जिंदा छोड़ा गया। तो ये युस्तज़अफ़ूना यानी उसके लिए जो है ना ये आ गया है। उसके बाद मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, और ज़मीन की मशरकी हदूद और मगरबी हदूद। यहाँ पे मशारिक लफ्ज़ आ गया, ये मशरक की जमा है, और मगारिब मगरब की जमा है। तो ये बात का तर्जमा करते हुए बंदा कहता है कि अच्छा ये मशरक की कितनी का हद होगी जिनको इनको दे दी गई। यहाँ पे अल अर्द का लफ्ज़ आया है, ये पूरी रुए ज़मीन नहीं है। ये भी देखना पड़ता है कि ये किसकी बात हो रही है। बाज़ औक़ात जो है ना वो एक नेगेटिव सा मफ़हूम आ जाता है कि अच्छा इनको पूरी रुए ज़मीन की हुकूमत दे दी गई। ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं है, बल्कि इनको एक ख़ास इलाके में ही दी गई है। उसके लिए अर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद लफ्ज़ इसके लिए मशारिक लाया गया है और मगारिब लाया गया है। ये बाज़ औक़ात ये जो प्लूरल के जो नसीके आते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर, ये असल में उसकी विड्थ को और उसकी एक्सटेंट को शो कर रहे होते हैं। यानी ये कि उस पूरे इलाके की जो हदूद अरबा है उसकी वसअतों को बयान कर रहे होते हैं। तो ये उसको बयान कर रहा है। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मशरक एक यहाँ से होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, फिर उसको हम जमा करके बोलते हैं कि ये इतने मशरक जो है ना उनकी हुकूमत दे दी गई। ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात उस पूरे इलाके की जो डेप्थ है, जो एक्सटेंट है, उसको बयान करने के लिए अरबी में ये इस तरीके से प्लूरल लाई जाती है। अल्लाती बारकना फ़ीहा, जिसके अंदर हमने बरकतें ही बरकतें रखी थी। तो यानी ये कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों जो इलाके मुतय्यन किए थे, जिसमें जो है ना ये कनान का इलाका है, फ़लस्तीन का इलाका था, उसके लिए और मक्का के लिए, ये दोनों इलाके जो हैं इनके अंदर बरकतें ही बरकतें हैं। बरकतें ही बरकतें हैं। इसके अंदर दुनिया के पहलू से भी इसके अंदर बरकत होती है। बरकत का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का फैल जाना, बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, इसका माना बरकत का माना होता है। तो यानी इसके अंदर दोनों पहलू हैं, रूहानी तौर पे भी और ज़ाहिर है कि
माली तौर पे भी। तो यानी ये जो मरकज़ हैं, जब तक इनके पास जो है ना हुकूमतें रहीं, बनी इसराइल के पास और बनी इस्माइल के पास जो है ना, इन इलाकों में जो है ना ज़ाहिर सियादत और क़यादत रही, अल्लाह ताला की बरकतों की बारिश होती रही। तो ये ज़ाहिर है कि उस पहलू को यहाँ पे नुमाया किया गया है, और ये कुरान के हवाले से है, फ़लस्तीन के हवाले से है। ये भी याद रखें कि मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो जो ये जो हिजरत होती है, जब किसी कौम का जो खात्मा होता है, अब किसी इलाके दूसरे में चले जाते हैं। एक तो इलाका जो है ना जिस पे अजाब आ गया, उसमें तो नहीं ठहरते, किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। अब इसके बाद जब हुकूमत दी गई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये फौरी इनको जो है ना जाके हुकूमत मिल जाए। ये बात का सवाल पैदा होता है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम वाले दिन आपने कहा था कि जो है ना वो इतने अरसे बाद जना हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फौरी तौर पे इनको कुछ नहीं मिला, फौरी तौर पे इनको आगे सहरा ही मिला है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ये जो विरासत और मलकियत में ज़मीन दे देना है, ये कोई 40-50 साल बाद जाके हुआ है। आप यानी पिछली दफ़ा दुरुस्त कह रहे थे कि ये तो अगली नस्ल थी। चंद एक लोग ही रह गए होंगे ना जो बूढ़े हो गए होंगे। तो ये तो अगली नस्ल थी जिनको जो है ना विरासत मिली। तो फिर ये कहना पड़ेगा, तो असल में फिर वही बात है कि ये एक जो अमल होता है, ये अल्लाह ताला का एक अपना सिस्टम है। जो एवोल्यूशन का जिस तरह प्रोसेस होता है, यहाँ पे भी एवोल्यूशन का होता है। वो हालात वो पहले वो पैदा होंगे, तो फिर जो है ना उनको हुकूमत मिलेगी ना आगे। वो हालात ही नहीं बने थे। जब हालात बनेंगे, तो वो जो है ना आगे जो है ना उनके साथ ये मामला होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मुतय्यन है कि ख्वाह वो बनी इसराइल हों या बनी इस्माइल हों, और रसूल के बाद जो कुछ जो है ना ईमान लाने वालों को मिलता है, उनमें से सबसे टॉप क्या चीज़ है, यानी नंबर 1 अगर वो चीज़ कहें, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है। और भी बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन जो अगर एक कोई नाम लेना है जिसको कुरान ने नाम लेके बता दिया है, वो असल में उस इलाके पे, जो इलाके इनके अपने इलाके हैं, जिस तरह उधर इलाका कौन था, फ़लस्तीन का था, इधर मक्का का इलाका है, अपने इलाकों में हुकूमत इनके हवाले कर दी जाती है, और एक एम्पायर है जो खड़ी कर दी जाती है। पहली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, जिसकी कल्मिनेशन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है ना दौर में होती है। और इस तरफ भी अगर आप देखें, तो इसकी कल्मिनेशन जो है ना वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो है ना होती है, जिसमें जो है ना ये पूरी की पूरी जो है ना उस कौम को जो है ना एक एम्पायर मिल जाती है, और उसकी वसअतें जो है ना अपने लिहाज से मशरक़ और मगरब की इंतहाइयों तक जो है ना पहुँची हुई होती है। तो ये मामला जो है ना दोनों तरफ हुआ है, यानी दोनों तरफ बनी इसराइल हों या बनी इस्माइल हों, दोनों तरफ हुआ है। बनी इस्माइल के लिए पीछे हम सूरह निसा में पढ़ आए हैं, और आगे चल के सूरह नूर में फिर पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात में ये जो वादा है कि बनी इस्माइल के साथ कैसा पूरा किया, और उसको जो है ना उन मकामात में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना जिस पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो अभी बनी इस्राइल की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहा है, व तम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना, और उसके बाद तुम्हारे रब के अल्फाज मुकम्मल हो गए। जो अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा किया था, ये कहाँ वादा किया था, इसको अगर आप देखें तो ये वादा है आया नंबर 128 और 129 में। वहाँ पे जब जो है ना मैजिशियंस के साथ वो एनकाउंटर होता है, तो उस एनकाउंटर के बाद एक जो है ना फ़िरौन जो है ना ऐलान करता है कि मैं बनी इसराइल की जो है ना अब आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, उसमें से बच्चों को मारूंगा और बच्चियों को छोड़ूंगा। और वहाँ पे वो आगे से ये कहते हैं कि देखो हमारे साथ जो है ना जब तुम आए थे, तो उस वक़्त क्या हुआ? उस वक़्त ये कि हम तो समझ रहे थे कि हमें निजात मिलेगी। बनी इस्राइल तो यही कह रहे थे ना कि हमें निजात मिलेगी, लेकिन हुआ क्या है कि तुम आए हो, और इसके बाद जो है ना हमारे पास मुसीबतें और बढ़ गई हैं, मुश्किलात और बढ़ गई हैं। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आया नंबर 128 में बताते हैं कि काला मूसा लिकौमिही इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरु, कि अल्लाह ताला की इस्तानत जो है ना मांगो और उस पे जो है ना सब्र करो। यानी आगे से समझा रहे हैं। जब वो नहीं माने, मजीद नहीं माने, तो उसके बाद वो समझाते हैं, बल्कि पहली दफ़ा ही कहते हैं कि यूरिसु हम यशाउ मिन इबादिही, कि वो तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना तुम्हें दे देगी, ज़मीन की मलकियत दे देगी जिसको वो चाहता है। और जब उन्होंने आगे से फिर कहा, कालू उज़ीना मिन क़ब्ली अन तातीना, तुम्हारे आने से पहले भी जो है ना मुसीबतें थीं, और तुम्हारे आने के बाद भी ये मुसीबतें हैं। फिर उनको समझाते हैं कि काला असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे जो है ना दुश्मन का कला कमा कर दे। वयस्तखलिफकुम फिल अर्दी, और वो तुम्हें ज़मीन के अंदर इक़्तिदार दे दे। फ़यंज़ुर कैफ़ कान फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून, तुम कैसे अमल करते हो। ये वादा है, ज़ाहिर है कि बनी इसराइल के साथ किया गया था। इसका जो है ना वादे का अब ये अमली तौर पे कैसे ज़ुहूर पज़ीर हुआ है, वो यहाँ पे आके जब जो है ना फ़िरौन को गर्क कर दिया गया, और फ़िरौन के बाद बनी इसराइल के साथ जो वादा था, उसका जो है ना तम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना, ये जो वादा था, अच्छा वादा था, खैर का वादा था, वो पूरा हुआ।
लेकिन प्रैक्टिकली इनके साथ नहीं हुआ, वो अगली नस्ल के साथ हुआ। ये चीज समझने वाली है। यानी इनको कोई सोने की चिड़िया जो मिलनी थी माल लाने पे, वो और मुसीबतों में जाना, ये आगे जाके जकड़े जाते हैं। ये तो लेकिन हमें इनके देख, साथ गुलामी से आजादी दिलाने का जो वादा था वो जी तो जी, पूरा हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। ये फिर वही बात है, गुलामी से आज़ादी कहीं भी मोटो नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। इस चीज़ की नफी की जाती है और करनी चाहिए कि ये जो आज़ादी का तस्वर और गुलामी का तस्वर है, ये आज के दौर के इंसान का तस्वर है। ठीक है ना। ये प्रोसिक्यूशन का तस्वर जो है कुरान के अंदर पाया जाता है, मानते हैं कि ये पाया जाता है। लेकिन जो आज़ादी का तस्वर हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि कोई बाहर से कोई हुक्मरान हो और उसके अंदर कौम जो है ना गुलाम हो जाए और उससे आज़ादी हासिल की जाए, नहीं, वो जो इन पे जुल्म हो रहा था। जी वो जुल्म की बात करें तो वो दुरुस्त है। हाँ, वो जो मुस्तज़अफ़ून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो इस्तेमाल हुआ है, वो दुरुस्त है। वो ये बाहर जाने का जो वजह थी वो ये नहीं थी कि इन पे जुल्म हो रहा था। ये भी याद रखें, ये भी जो है ना मिसकंस्ट्रू करना है। इमीडिएट जो वहां पर लोग थे जी जी, वो तो यही डिमांड कर रहे थे ना हज़रत मूसा से भी कि हमें इस जुल्म से निजात दिला। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कहीं भी कुरान मजीद के अंदर जो है ना ये नहीं है। ये कहा गया कि हमें तकलीफें हुई हैं, लेकिन अभी जो है ना फिर जो है ना तकलीफें बढ़ गई, तुम्हारे आने से कम होनी चाहिए थी। ये नहीं कहा गया कि पॉलिटिकली मूवमेंट चलाएं और हमें जो है ना जुल्म से निजात दिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कभी काम नहीं किया। यही तो बात है जिसको हम बार बार कहते हैं कि वो रसूल थे, वो रिफॉर्मर नहीं थे, रसूल थे। रसूल की उस दावत में ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। पॉलिटिकल रिफॉर्मर जो है ना एक इंटायरली डिफरेंट एजेंडा लेके आता है, और जो एक पैगंबर होते हैं उनका एजेंडा एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब ये एजेंडा वेल डिफाइंड हो जाता है, पता चल जाता है, तो फिर हम डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये जो काम कर रहा है ये बंदा, ये रसालत के मनसब पे खड़ा है, और ये जो बंदा दूसरा जो काम कर रहा है ये रसालत के मनसब पे खड़ा नहीं हुआ, बल्कि कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है। तो ये वो जो कौम है जी जी जो उस सबर और इस्तकामत में रहे, जी जी उस कौम के ऊपर क्या जो है ना बरकत नाजिल हुई। जी जी, वो वो बरकत, बरकत अगली नस्ल में नाजिल हुई वो तो अगली अगली नस्ल, इमीडिएटली, तो वो उनको उन पे कुछ यही नहीं। बरकत नाजिल हुई, तो वो जुल्म से आजाद हुए। हाँ हाँ, वक्ती तौर तो अब अभी अपना अपना इमीडिएटली जो उनको अल्लाह ताला ने खैर दिया वो यही दिया ना जी कि वो जुल्म से जी, ऐसे ही निजात ऐसे कर। ऐसे ही। लेकिन उसके साथ उनको एक पोजीशन दी जा रही है, वो आगे बताया जा रहा है कि वो असल में तुम्हें उस पोजीशन पे अब खड़ा कर दिया गया है। अब क्योंकि अभी जो अगला पैराग्राफ शुरू होने वाला है ना, वो अभी बनी इसराइल का वो रोल, जो दूसरा रोल है। पहला रोल तो मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का मामला था ना, वो खत्म हो गया। वो आया नंबर जो है ना वो अब आया नंबर 146 तक था। अब फिरौन और फिरौन के साथी गर्क हो गए। अब रसालत का मनसब जो है ना वहां से कट ऑफ हो गया है। तो ये जो अब अगला मरहला जो है ना, अगला मरहला, अब इस कौम को उठाना है और उस पोजीशन पे लेके आना है जिस पोजीशन पे जो है ना हम एक उम्मत के तौर पे कहते हैं कि वो मनसब इनको मिल गया है। अब वो मनसब जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये मनसब जो दिया गया है ये बस अगले दिन वो तैयार हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अब वो तैयारी जो है ना उनके लिए 40-50 साल लगे। अब उस तैयारी के लिए ज़ाहिर है कि आगे वो बातें बयान की होंगी, आगे अगले हिस्से में वही बातें बयान होगी। वो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स थे, कुछ इनहेरेंट जो है ना किस्म की उनके यहाँ वीकनेसेस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इश्यूज थे। पहले उनको प्योरीफाई किया गया, पहले उनसे जो है ना उनको क्लीन किया गया, ठीक है ना, ताकि वो जो है ना उनकी उनकी शख्सियत में और उनकी बहसीत कलेक्टिव जो है ना जो 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 उनकी पोजीशन है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रेजुअली उनको रिमूव किया जाए, वो इस पोजीशन में आ जाएं कि वो अगली पोजीशन संभाल सकें। अगली पोजीशन क्या है कि उन्होंने फ़लस्तीन में जाना है, उन्होंने जो है ना शहादत हक की जिम्मेदारी उठानी है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको उठाना है और वो यानी वो करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना बयान की जा रही हैं। अच्छा, ये मैं इसको अगली जो है ना ये अल्फाज थोड़े से आगे ख़त्म करता हूँ और आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद है बिमा सबर, कि क्योंकि उन्होंने सबर किया। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो मैंने इनको मलकियत दे दिया ना एक इलाके की, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि इन्होंने सबर किया। हमें मालूम है कि पीछे उन्होंने सबर नहीं किया था, लेकिन कुरान कह रहा है कि सबर किया है। ठीक है ना। तो ये कोलेक्टिव जो है ना बयान है, कोलेक्टिव बयान है। और बाद औक़ात जो है ना कुरान मजीद जो है दरमियान में कुछ लोग जो है ना वो कंप्लेन करते हैं तो उनको भी बनी इसराइल क्या देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका कलेक्टिव जो है ना, कलेक्टिवली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो जाना है, उनकी दावत पे ईमान ले आना है। उसके बाद उनका कैरेक्टर कैसा था ये तो रसूलों के साथ भी होता रहा है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ है। बेशुमार लोग थे जो कमज़ोर मुसलमान थे, बेशुमार लोग थे जो मुनाफिक थे, लेकिन इसके बावजूद आखिरी वक्त तक बचे रहे और दुनिया से नबी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, फिर भी जो है ना वो यानी हमारी सफ़ों में मौजूद रहे।
यानी मुसलमानों की सफ़ में मौजूद रहे। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पे भी कमज़ोर लोग थे, वो चले आए और साथ रहे, उनकी प्रॉपर तरबियत नहीं हुई थी, वो शुरू में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, लेकिन ओवरऑल वो जो है ना वो रसूल के साथ खड़े हो गए थे, और उनके सब्र की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके साथ जो वादा किया था वो वादा मुकम्मल होकर रहा। व दम्मरना मा काना यस्नउ फिरऔन व कौमुहु व मा कानू यारिशून। ये वो जगह है कि अब फिरौन की कौम के साथ क्या हुआ, फिरौन की कौम के साथ क्या हुआ, अब यहाँ पे इस आयत के छोटे से टुकड़े के साथ जो है ना पता चलता है। जिस तरह अब मैंने कहा ना कि इत्माम हुज्जत जो है ना एक लेवल का नहीं होता, उसके बाद सजा जो है समटाइम्स इस तरह हो जाती है कि जिन पे इत्माम हुज्जत जो है ना वो कंप्लीटली हो गया, उनको वही सजा दी गई कि उनका खात्मा हो जाए, और बाकी लोग जो है ना जिन पे उस लेवल का इत्माम हुज्जत नहीं हुआ था, और हमें पता है कि अगर ये कहा जाता, शुरू में कह दिया जाता कि हमने मूसा को भेजा और वो मूसा पूरे लोगों के लिए था, उसमें फिरौन और फिरौन के सरदार और प्लस उसकी पूरी कौम के लिए था, तो उसका अंडरस्टूड ये मीनिंग लिया जाना था कि पूरी की पूरी कौम एट द एंड अगर ईमान नहीं लाती तो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि स्कोप सिलेक्टिव था, सिलेक्टिवली जो है ना कुरान मजीद ने कहा है कि रसालत का मनसब जो है ना यकीन के, यानी ऑडियंस कौन है, फिरौन और फिरौन के सरदार हैं, वो मारे गए। अब जो बाकी कौम है वो किस जगह पे खड़ी है, क्या उन पे भी अजाब आया है? कुरान मजीद कहता है कि आया है, कुरान मजीद कहता है आया, ये बाइबल में भी यानी इसका जिक्र आया है, लेकिन कुरान मजीद ये कहता है वह दम मरना, ये अगर तर्जुमा नीचे पढ़ें कि पीछे आ, उसके बाद हमने फिरौन और उसके कौम के का सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये है व दम्मरना माकाना यसना उ फिरौना व कौमुहु। अब यहाँ पे कौम का लफ्ज आ गया है, फिरौन के साथ कौम का लफ्ज आ गया है, यानी पीछे अगर आप देखें तो वहां पे कौम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ था, यहाँ कौम का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है। यानी कुरान मजीद आगे और पीछे सारी बात को जो है ना हम किसी एक जगह डेरा लगाएंगे तो वो सारी बात मुकम्मल नहीं होगी। कुरान के नज़ायर भी देखेंगे, कुरान की जो है ना बात पूरी पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। यहाँ अब फिरौन की कौम का जिक्र किया, हालांकि पहले जिक्र नहीं किया, ठीक है ना। तो मारा कौन गया? मारा तो फिरौन गया है, पूरी कौम तो नहीं मारी गई। यहाँ कौम के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि फिरौन और फिरौन की कौम के जो सारी चीजें जो वो बनाया करते थे, हमने उनका दमरना कर दिया। दमरना का क्या मतलब होता है? यानी तबाह बर्बाद करते हैं। बनाया क्या करते थे, यानी उस वक्त की तहजीब, बाइबल से भी पढ़े और तारीखी तौर पर भी पढ़े और पुराने में जिनके कहीं इशारे मिल जाते हैं। तहजीब क्या थी? कंस्ट्रक्शन की थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसमें महल्लात बनाए जाते थे, मैंशंस बनाए जाते थे, बड़े बड़े जो है ना वो कैसल जो है ना बनाए जाते थे, और वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए। इसका मतलब ये है कि तबाह बर्बाद कैसे हो गए? वो जल्जला ही आया होगा ना, तो यानी यानी इस तरीके से जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गए, ये एक चीज। उसके लेकिन बाद ये नहीं समझ आया क्या मतलब, वो तो मौजूद है अभी भी, तबाह बर्बाद का क्या मतलब? जो उस वक्त मौजूद थे, जो उस जो अभी मौजूद है वो तो उससे भी पुराने मौजूद है। ये देखो, जो टाइम बताया जा रहा है इसे, ये तो शुरू तो से ये बहुत बहुत पुराने मौजूद मैंने कहा ना कि बाज़ औक़ात जुज़वी तौर पे भी जो है ना बात मौजूद होती है, ज़रूरी नहीं कि जो है ना वो सारे के सारे जो है ना, कहीं कुरान मजीद की ये स्टेटमेंट नहीं है कि उनके सारे के सारे जो है ना कर दिए गए, यानी जिसको वो इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है ना, जिसको वो स्पेसिफिक जो है लोग इस्तेमाल करते होंगे, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना रह गई हों। तो ये स्पेसिफिक जो है ना, ये आगे चल के जब अल्लाह ताला की ये ज़ात कहती है कि मैंने जो है ना पहाड़ पे अपनी तजल्ली फेंकी, तो वो अगर आप देखें तो वो कोहे तूर जो है वो तो बहुत लंबा है, वो तो सैकड़ों मील पे फैला हुआ है। क्या पूरा का पूरा पहाड़ जो है ना वो रेजा रेजा हो गया था? नहीं, वो तो वही पहाड़ रेजा रेजा हुआ है जिस जो सामने का था। ये बात समझ रही है ना। तो यहाँ पे भी अगर ये बात कही गई कि वो जिसको बनाया करते थे, ठीक है ना, यानी इसका मतलब यह है कि जिसको वो यूज भी किया करते होंगे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे उसमें ए टू जी सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए गए हों, रेलेवेंट ही होंगे ना जो तबाह बर्बाद किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने उनको जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद वमा कानू यारिशून। यारिशून जो है ये यहाँ पे एक ख़ास किस्म का असलूब है। ये मारूशात, जन्नतुल मारूशात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये जो होती है ना ये जो अंगूर की बेलें होती हैं, इसको ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे जो है उनको चढ़ाया जाता है, ट्रेलिस कहा जाता है उनको, टटियाँ उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वो जो ट्रेलिस होता है उस पे ऊपर जो है चढ़ाया जाता है अंगूर अंगूर को। यहाँ पे अंगूर का नाम लिया गया है। ये असलूब कुरान मजीद का ये होता है कि जिसमें एक ख़ास चीज़ का नाम ले लिया जाता है, ख़ास चीज़ का नाम ले लिया जाता है, और फिर उससे सारी चीज़ें मुराद होती हैं।
यानी अंगूर एक ऐसी चीज़ थी अरबों में, सॉरी मिस्र में, मेरा ख्याल आज अब भी है, यही वही सूरत हाल है। यानी मिस्र के अंदर सूरह यूसुफ के अंदर भी बयान होगा कि वहाँ पे अंगूर जो है ना आम पाए जाते थे, उसकी शराब कशीद किया करते थे। सूरह यूसुफ में जाके पढ़ेंगे। और ज़ाहिर है कि ये कुछ ज़्यादा ज़माना दूर नहीं है, कुछ 100 सालों का फ़र्क है। तो उनकी वो जो है ना, जो स्ट्रक्चर होते थे अंगूरों की, उसका जो है ना यहाँ पे जिक्र किया गया है। मतलब ये है कि उनके बागात भी हमने उजाड़ दिए, उनके बागात, उनके खेत, वो भी उजाड़ दिए। यानी पहले जो रहे सहे, जो पिछले अजाब आए हैं, जिसमें जुएं आई, जिसमें मेंढक आए, जिसमें तूफान आए, अब कुछ बच गया होगा, या फिर से दोबारा फसलें हो गई होंगी, या फिर से जो है ना बागात लगा दिए गए होंगे, वो भी हमने तबाह बर्बाद कर दी है। तो गोया के जो रसालत का मनसब है, इसके साथ जो अजाब लाजमी आता है, समटाइम्स वो सिलेक्टिवली भी आता है। ये हम बाज़ का स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, वो नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए कि रसालत की जो दौर है, अगर लोग ईमान नहीं लाते तो उन पे अजाब आता है। उसकी नेचर हर दफ़ा मुख्तलिफ होती है, और वो सिलेक्टिवली भी आता है। जिस तरह लोग यहाँ पे जो है ना बच गए होंगे, इस तरह इमारतें भी कुछ बच गई होंगी। ये बात जो है ना एक उमूमी उस सेंस में हम उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, ये बात है। तो अब यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि यानी एक जो जो फ़िरौन और फ़िरौन के सरदारों के साथ मामला था, वो तो लाज़मी तौर पे हो गया। वो तो कौम, यानी वो कौम नहीं, बल्कि जो है ना सरदार, कौम फ़िरौन और फ़िरौन के सरदार ही मारे गए, और ये साथ उसके आए, वो मारे गए। बाकी पूरी कौम नहीं मारी गई। और बाकी पूरी कौम के लिए हो सकता है कि ज़लज़ले में कुछ लोग मारे गए हों, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कि पूरी कौम नहीं मारी गई। इसमें उनकी जो है ना, जो मेंशन्स थे, उनके जो बड़े-बड़े कार मोहल्लात थे, जो उनके घर थे, उनको जो है ना ज़ाहिर टारगेट किया गया। और उसके बाद जो कुछ उनकी यानी बागों में था, जो कुछ उनकी क्रॉप्स में था, उनको हमने जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। तो यानी ये मुझे पहले, ये लगता है कि जो क्रॉप्स है, जी, जी। ये तो खेती वगैरह हो गई, बनाते थे तो मेरा ख्याल है कि बनाते में वो कुछ ना कुछ ऐसे क्राफ्ट्स बनाते होंगे जो तबाह हो गए, जिसकी वजह से फिर वो माश, जरिया माश वो होगा ना, क्योंकि जी, कंस्ट्रक्शन जो है जी, जी। उसका बड़ा मुश्किल है कि हम बनाते से कंस्ट्रक्शन को ले लें। जी, जी। वो मुझे नहीं, लगता नहीं, है कि नहीं, क्योंकि नहीं, बहुत सारे क्राफ्ट्स का वहाँ पर ये भी बिजनेस था, जो कि पॉसिबिलिटी, ये इधर मेसोपोटामिया वगैरह की जी, तरफ से ट्रेड करते थे ये लोग। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अमूमी तब सब तफसील वालों ने यही लिखा है कि उनके जो मोहल्लात हैं, उनके जो बड़े बड़े हो सकता घर है कि थे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जी, जी। अच्छा, क्योंकि नहीं, नहीं, ये जो अभी सॉरी बात काट रहा हूँ। ये जो बाइबल के अंदर इसके जिक्र है कि वो इनसे जबरी लेबर ली जाती थी, और किस चीज़ के लिए ली जाती थी? जो मोहल्लात बनाए जाते थे उसके लिए ली जाती थी। तो वो बाइबल के अंदर इस चीज़ का बयान है। बाइबल के अंदर भी यही इस चीज़ का बयान है। बाइबल के अंदर ये वाला जो है ना कि ये अज़ाब आया, जो अवाम पे आया, उसका ज़िक्र नहीं मिलता। ये कुरान बयान करता है इस चीज़ को। और कुरान बयान करता है। और जब ये कुरान बयान कर रहा है तो यसनाऊ अमूमी तौर पे सब तफसीर वालों ने यही लिया है कि ये उनके मोहल्लात हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर आ गया है, क्योंकि वो लेबर क्या करते थे, तो उससे वो ज़हन उधर ही मुंतकिल हो जाता है कि जो बनी इसराइल खुद जिस जहाँ पे लेबर करते हुए मोहल्लात बनाया करते थे, वही मोहल्लात जो है ना उड़ गए। ये यानी उस तरफ ध्यान जाता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ आज का ये हम सेशन ख़त्म करते हैं। आगे इंशाल्लाह अगले दफ़ा जो है ना हम हाज़िर होंगे। क्या प्रोग्राम है अगली दफ़ा? अगली दफ़ा संडे है? संडे को तो वहाँ पर वो जी, अगली दफ़ा पहली तारीख है जी, मिज़ान की क्लास होगी। हमारे फराज साहब जो है ना ऐलान कर रहे हैं, तो अगली दफ़ा फिर क्लास नहीं होगी। ऐलान कर ऐलान कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर जी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे जी अगली दफ़ा। हैं? जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जो वाक़या है, ये तकरीबन कितने अरसे पर मुश्तमिल है, यानी कितने साल इस फिरौन ये ना जो है ना बाइबल से पता चलता है, ना जो है ना कुरान से पता चलता है। लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख रिकॉर्ड हो गई है, तकरीबन 23 साल लगे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दहाइयाँ तो कुछ लगती हैं ना, अंडरस्टूड है। यानी कितनी दहाइयाँ लगी हो सकता है, 1.5 लगी हो, 2 लगी हो, 3 लगी हो, 4 लगी हो, कोई फर्क पता नहीं है कितनी लगी हो सकता है 40-50 साल लगे हों, मुझे नहीं पता। फराज साहब इस पर रिसर्च कर हाँ, ये